धीरे से। उत्तरी सीमा लोंगशन ने वादा तोड़ दिया। जेल से भागने की कोशिश कर रहा है, उसे मार डालो। लोंगशन सावधान। ये छोटी लड़की, इस छोटी लड़की का नाम लिनी है। उसकी माँ का नाम लिंग किंगन है। किंगन। उसका एक जंगली बाप है जिसका नाम एक्सायो चेन है। मैं और किंगन का एक और बच्चा भी है। तुम लोग मरने के लायक हो। मुझे दो, खोलो। शेनलोंग मंदिर के सभी लोग जियांग प्रांत जाओ। लोंगशन की जेल से रिहाई पर बधाई। 3 मिनट में लोंगक्यू को हेलीकॉप्टर लाने दो। उत्तरी सीमा के शेन जेल में। जी। एक्सायो चेन, तुमने पूर्वी द्वीप के क्वानहुआंग को मार डाला, 5 साल खुद को जेल में बंद किया। तुमने वादा तोड़ दिया, कृपया तुरंत वापस जाओ। मैंने खुद को शेन जेल में बंद किया, लेकिन अभी जियांग प्रांत में कुछ गंदे लोग मेरी पत्नी और बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं। 3 बार कहने पर हट जाओ। मुझे खून खराबा करने के लिए मजबूर मत करो। एक्सायो चेन, तुम अभी सिर्फ एक कैदी हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, गलती मत करो, बार बार गलती मत करो। कृपया तुरंत जेल वापस जाओ। 2। एक्सायो चेन, क्या तुम अकेले ही पूरे लोग देश की प्रतिष्ठा से लड़ना चाहते हो? क्या तुम कानून को चुनौती देना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तुम अभी सिर्फ एक कैदी हो। कैदी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं दोषी हूँ? उत्तरी सीमा की छोटी बड़ी लड़ाइयाँ, 3000 से अधिक बार ब्लैक ईगल यामागुची समूह को खत्म किया, पूर्वी द्वीप की सकुरा गार्ड। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं दोषी हूँ? पूर्वी द्वीप के क्वानहुआंग को मार डाला, 2 देशों के बीच विवाद पैदा किया, कैसे कोई अपराध नहीं? क्वानहुआंग ने मेरे साथियों को मार डाला, मेरे गुरुओं और बच्चों को मार डाला, कैसे नहीं मार सकता? तुमने बड़ी तस्वीर को बर्बाद कर दिया। बड़ी तस्वीर जिन्हें नहीं मार सकी, उन्हें मैं मारूंगा। अभी मेरी पत्नी और बेटी जियांग प्रांत में अपमानित हो रही हैं, तुम मुझे बताओ, तुम्हारी बड़ी तस्वीर क्या कर रही है? हट जाओ। मुझे अपने ही लोगों पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। जिद्दी, तैयार, गोली चलाओ। हट जाओ। मैं अपने ही लोगों पर पहले हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन अगर तुम लोगों ने पहली गोली चलाने की हिम्मत की, तो तुम लोग मेरे एक्सायो चेन के दुश्मन हो। एक्सायो चेन, तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो तुरंत गोली मार दी जाएगी। रुको। गुजंग जी, तुरंत टीम वापस बुलाओ। मार्शल, टीम वापस बुलाओ, ये आदेश है। तुरंत टीम वापस बुलाओ। लोंगशन, तुम जियांग प्रांत जाकर अपनी पत्नी और बेटी को बचाना चाहते हो। मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम उत्तरी सीमा के लोंगशन हो। किसी भी हालत में आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर मेरी पत्नी और बेटी सुरक्षित हैं, तो सब कुछ ठीक है। अगर उन्हें कुछ होता है, जियांग प्रांत को उनके साथ जलना पड़ेगा। जियांग प्रांत चलो। जेल से भागा हुआ पागल ड्रैगन, फंसा हुआ ड्रैगन आसमान में उड़ने लगा। लोंगशन का आगमन जियांग प्रांत का आसमान बदलने वाला है। मार्शल, यह लोंगशन कौन है? बस एक कैदी है, मुझे नहीं लगता वह इतना शक्तिशाली है। तुम्हारे स्तर पर लोंगशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। चंग जी, तुम्हारे पिता जियांग प्रांत के गवर्नर हैं। तुम तुरंत वापस जाओ और अपने पिता के साथ लोंगशन की पूरी मदद करो। किसी भी हालत में लोंगशन को गुस्सा नहीं दिलाना। ठीक है। कैसी लग रही हूँ, किंगन? मैं सुंदर लग रही हूँ? बहुत सुंदर, मोहा। किंगलोंग योद्धा को तुम्हारा हाथ मिलना उसकी बड़ी किस्मत है। एक्सयूएनसी भाई का स्वागत करने के लिए हम भाई परिवार ने जियांग प्रांत के सभी बड़े लोगों को बुलाया है। मोहा, क्या मैं पहले जा सकती हूँ? मैंने ये को 5 दिन से नहीं देखा। किंगन, इतनी जल्दी क्यों? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें
कियाओ भाई से मिलवाना चाहती हूँ। किंगयन, तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना चाहिए। कियाओ भाई को तुम्हारे बच्चे होने से कोई परेशानी नहीं है। मोहा, अरे कियाओ भाई, तुम्हें किंगयन का ख्याल जरूर रखना। मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मोहा, इतनी जल्दी मत जाओ, मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूं। कियाओ भाई, मुझे जाने दो। जाने से पहले कम से कम एक पेग तो पी लो। तुम उत्तरी सीमा की जेल से भागा हुआ अपराधी, वो तो बहुत आसान है। गुरुजी अभी जियांग प्रांत लौटे हैं। क्या गुरुजी को हस्तक्षेप करना होगा? एक कैदी आपके हाथ कंधे कर देगा, आप बस पीछे रहें। मैं खुद उसे पकड़ कर लाऊंगा। हाँ। लॉन्ग क्यू से संदेश आया है। मेरे गुरु लोंगशेन जी जियांग प्रांत आ रहे हैं। आप पहले बाई परिवार जाइए। युद्ध देवता, बाई परिवार और जियांग प्रांत के अमीर आपका स्वागत करने को तैयार है। ये साधारण लोग मेरे गुरु के सामने क्या है? मुझे 3 साल से गुरुजी की कोई खबर नहीं मिली। मुझे सबसे पहले उनका स्वागत करना है। गाड़ी रोको। आपका सेवक लॉन्ग क्यों? लॉन्गेशन के जियांग प्रांत आगमन पर प्रणाम। क्या किंगेन और यी की कोई खबर मिली है? लॉन्गेशन जी, लिन किंगयन फिलहाल बाई परिवार में फंसी हुई है। किंगलोंग के स्वागत समारोह में शामिल हो रही है। छोटी मालकिन यी का कोई पता नहीं। गुरुजी, शिष्य किंगलोंग ये जुआन से गुरुजी को प्रणाम करता है। किंगलोंग युद्ध देवता ये जुआन से तुम्हारी बहुत धूम है। एक स्वागत समारोह ने पूरे जियांग प्रांत को हिला दिया, यहां तक कि तुम्हारी माताजी को भी मजबूर किया गया। कौन सी माताजी? गुरुजी आपने शादी कब की? मैंने शादी नहीं की। 5 साल पहले मैंने शेनलोंग मंदिर संभाला नहीं था। विवाह संबंध। लिन परिवार मुझे सामान की तरह बेच देता। मैंने जानबूझकर किसी को चुन लिया, उन्हें तंग करने के लिए। मुझे होटल ले चलो। अरे सुनो, तुम क्या जंगली भैंस की तरह? सुन लो, इस बात को कभी जुबान पर मत लाना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे लिन किंगेन, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर उत्तरी सीमा पर युद्ध छिड़ गया। मैं 5 साल के लिए चला गया। सोचा नहीं था कि हमारी एक बेटी भी होगी, और अब उसे अगवा कर लिया गया है। क्या छोटी बहन गायब है? गुरुजी, मुझे 1 दिन दीजिए। अगर बहन को नहीं ढूंढ पाया तो मैं अपना सिर लेकर आऊंगा। क्या बाई परिवार का स्वागत समारोह तुम नहीं जाओगे? गुरुजी, हालांकि बाई मोहन मेरी मंगेतर है, लेकिन बाई परिवार ने माताजी को धमकाया। मैं उन्हें सजा दूंगा। ये की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। मैं बाई परिवार से किंगेन को लेने जा रहा हूं। गुरु, बाई परिवार आपकी पहचान नहीं जानता। शायद वे आपको कम आके। ये निमंत्रण पत्र और टोकन ले लीजिए आपातकाल के लिए। आप इसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ध्यान रखा। गुरु को प्रणाम, लॉन्ग शेन को प्रणाम। दादी, क्या शाओ को उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम्हें किसने बाहर भेजा? क्या शाओ नशीली दवा देता है? एक बच्चे वाली औरत के साथ जबरदस्ती? शायद तुम खुद क्या शाओ के बिस्तर पर जाना चाहती थी, मना किए जाने पर। गुस्से में झूठ बोल रही हो। मैंने नहीं किया। किंगयन, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारा अपना जीवन अनैतिक है। शादी से पहले गर्भवती हो गई। क्या शाओ ने तुम्हें नकारा नहीं? तुम एक बिगड़ी हुई औरत हो। तुम क्या शाओ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती हो? छोड़ो, मैं भी गलत थी। 5 साल पहले मेरी गलती थी। मैं किंग यिन की रक्षा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से किंग यिन को कोई अनजान आदमी बेइज्जत कर गया। ओह, किंगयन, तुम क्या शाओ से बदला लेना चाहती हो? तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो, लिन किंगयन? तुमने हमारे लिन परिवार का सिर शर्म से झुका दिया।
जल्दी से क्याओ शाओ से माफी मांगो। मैं समझ गई मोहन, यह सब तुमने जानबूझकर रचा था, है ना? बदतमीज, तुम मोहन पर भी आरोप लगा रही हो। मोहन तो किंग लोंग योद्धा की मंगेतर है। क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? जल्दी से घुटने टेको। योद्धा महोदय आ गए हैं। योद्धा महोदय लौट आए हैं। किंग लोंग योद्धा का स्वागत है। किंग यिन, माफ करना, मैं देर से आया। क्या तुम किंग लोंग योद्धा हो? मैं किंग लोंग योद्धा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं होता भी तो भी किंग लोंग योद्धा मेरे सामने सिर झुकाकर रास्ता देता। धृष्टता, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग लोंग योद्धा होने का दावा करने की? तुम कहां से आ गए? नकली। तुम्हारी हिम्मत देखो, योद्धा होने का झूठा दावा करना मृत्युदंड है। चिंता मत करो, अब से मैं हूँ, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। किंग यिन, क्या यह तुम्हारा अनजान आदमी है? क्या तुम जानती हो यह कौन है? मैंने सुना है पूर्वी समुद्र का एक छोटा परिवार, शियाओ परिवार का शियाओ चेन 5 साल पहले उत्तरी सीमा पर गया था। शेनलुंग सेना का एक छोटा सा सिपाही बना। 3 साल पहले सेना के नियम तोड़े थे। 5 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके पिता ने मुझसे मदद मांगी थी। 3 साल पहले 5 साल की सजा हुई थी, तो क्या अब वह जेल से भागा है? तुम्हारा नाम जियोचिन है, तुम जेल से भागे हो। तुम एक कैदी हो, मेरे मंगेतर का रूप धरने की हिम्मत कैसे की? किंगलोंग योद्धा, तुझे यहाँ शरारत करने की हिम्मत किसने दी? बिल्कुल तुम्हारी ही। किंग लोंग योद्धा ये जुआन से घुटने टेककर मुझे बुलाया था। झांग हुआंग, तुम एक कैदी हो। योद्धा का नकली निमंत्रण बनाने और योद्धा का नाम लेने की हिम्मत। एक भगोड़ा मेरे मंगेतर का नाम लेता है, यह उसका अपमान है। आओ, इसका मुंह फाड़ दो, चारों अंग तोड़कर बाहर फेंक दो। अकड़, बदतमीजी, क्रूरता, बड़ों का सम्मान न करना, जुआनसे की नजरें कुछ खास नहीं है। धृष्टता, मैं योद्धा की मंगेतर हूँ। तुम मेरी बदनामी करने की हिम्मत करते हो? हमला करो। मोहन, मत करो। जियोचिन शायद बस भ्रमित हो गया है। मेरे लिए उसे एक बार माफ कर दो। तेरा लिहाज? हाँ, तू कौन होता है लिहाज करने वाला? तेरी क्या हैसियत है? क्या हम सबसे अच्छी सहेलियां नहीं थी? सहेली? मैं योद्धा की पत्नी हूँ। तू अभी भी सोचती है कि तू लिन परिवार की बड़ी बेटी है? तू बस एक अनचाही कबाड़ है। तू हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी। धोखा? मूर्ख मत बन। मैं योद्धा की पत्नी हूँ। तू एक फटीचरी औरत है, मेरी सहेली बनने की हकदार। अगर तू कुछ काम की न होती याओ शाओ की सेवा करने के लिए। भाई मोहन, तेरा यह बेशर्म रूप सच में घिनौना है। ये जुआनसे की आंखों में अंधेरा है। बेशर्म? तू एक कैदी है, तुझे कुछ समझ नहीं उच्च वर्ग के नियमों का। हाँ, इसे ले जाओ, मैं इसे दिखाऊंगी उच्च वर्ग कैसे नियंत्रणहीन गुलामों को सजा देता है। मोहन, नहीं। योद्धा पत्नी, कृपया जियोचिन को माफ कर दो। वह बस थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया था। जियोचिन, जल्दी से घुटने टेक दो उसके सामने। आज मेरे मंगेतर का किंगलोंग योद्धा का स्वागत समारोह है। मैं खून खराबा नहीं देखना चाहती। ठीक है, ऐसा करो, तू 300 बार सिर झुकाकर माफी मांग तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। जुआन से तुम वापस आ गए। यहाँ एक व्यक्ति है, तुम्हारे नाम के कार्ड का इस्तेमाल करके तुम्हारी पहचान बना रहा था। नकली, तुम बेवकूफ हो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? मैं XUNCE। तुमने एक भगोड़े के लिए मुझे मारा? हाँ, तुम्हें ही मारूंगा। संकीर्ण सोच वाले, बड़ों का सम्मान न करने वाले गुरु। मैं इस बार वापस आया हूँ ताकि किंग यिन और यी के साथ एक सामान्य जीवन जी सकूं। मेरी लोंगशन की पहचान को उजागर मत करना। आप वापस आ गए हैं महाराज, कृपया इस तरफ। युद्ध देवता महाराज, शायद आपसे गलती हो गई है। वह तो एक भगोड़ा है। वो कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं हूँ। एक्साइयो साहब मेरे बड़े और मेरे उपकारक हैं। बड़े उपकारक? यह नामुमकिन है, नामुमकिन। सभी लोग, अब से जियांग प्रांत में एक्साइयो साहब को मेरे समान समझा जाए। जो कोई भी एक्साइयो साहब का अपमान करेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। XUNCE, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। किंग यिन, यी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अंकल, आप कौन हैं? यी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। लोंगशन महाराज तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। तुम सब मूर्खों को पता है कि वह। माताजी, आपने किंग यिन को 20 साल से पाला है। मैं सीधे ले नहीं जा सकता, कोई शर्त रखो। अच्छा, किंग यिन से शादी करना चाहते हो? दहेज में 10 अरब। मैंने तुम्हें बेकार में पाला, वह दे नहीं सकता। और भी लोग हैं जो दे सकते हैं, है ना कियाओ बेटा? मेरे कियाओ परिवार का व्यवसाय पूरे जियांग प्रांत में फैला हुआ है। जो सामने है और जो छिपा है उसकी गिनती नहीं। 10 अरब में किंग यिन से शादी, मैं तैयार हूं।
10 अरब मैं एक्सायो साहब की ओर से दूंगा। मैंने अभी खत्म नहीं किया। मुझे जियांग प्रांत के गवर्नर गुआओटियान को भी चाहिए, शादी के गवाह के रूप में, और लोंगशन महाराज के दूत लोंग क्यू को सहेली के रूप में। क्या तुम यह कर सकते हो? जियांग प्रांत के गवर्नर गवाह, लोंगशन के दूत सहेली। माताजी, जियांग प्रांत में किसके पास इतनी बड़ी पहुंच है और कौन इस सम्मान को संभाल सकता है? तुम लिंकिंग यिन, इन सालों में तुमने कितना दुख सहा है, तिरस्कार और मजाक। तुम इस सम्मान के लायक हो। गुरु एक्सायो साहब, जियांग प्रांत के गवर्नर का मामला मुझ पर छोड़ दो। एक्सयूएनसी, क्या तुम पागल हो गए हो? भले ही उन्होंने तुम पर उपकार किया हो, इतनी बड़ी कीमत चुकाने लायक नहीं। मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें सी किंग यिन का मामला मैं खुद संभालना चाहता हूँ। दिखावा कर रहे हो? तुम खुद कैसे संभालोगे? हमारे एक्सयूएनसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हो किंग लोंग योद्धा के नाम पर। भाई मोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक्सयूएनसी, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम उसके झांसे में आ जाओगे। वह एक जेल से भागा हुआ अपराधी है। तुम आज तक पहुंचने में बहुत मेहनत की है। अगर एक कैदी की वजह से लोंगशन महाशय को नाराज कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। अंधा हो गया है क्या? तुम बार बार एक्सायो महाशय का अपमान कर रहे हो। ये मुकुट तुम्हारे लायक नहीं। हमारी सगाई रद्द हो गई। रद्द? माताजी, 3 दिन बाद मैं खुद लिन परिवार में आऊंगा। यह सम्मान मैं दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम किंग लोंग योद्धा के बिना कैसे दे पाओगे। 3 दिन के बाद अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो किंग की सगाई किसी और से कर दी जाएगी। तो फिर देखते हैं। गुरुजी, आप घायल हैं। छोटी सी बात है। छोटी बहन को बचाते समय कुछ पूर्वी द्वीप के उच्च श्रेणी के निंजा मिल गए। पूर्वी द्वीप के ये कमीने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं। लगता है नया क्वानहुआंग फिर से बेचैन हो रहा है। गुरुजी, लगता है आपका पता चल गया है। वे छोटी बहन को पकड़ सके। जियांग प्रांत में जरूर कोई अंदरूनी सहयोगी है। क्या मैं लोंगशन सेना लेकर सफाई कर दूं? जरूरत नहीं, मेरे रहते वे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम मेरी तरफ से उत्तरी सीमा का निरीक्षण करो ताकि कोई गड़बड़ न कर सके। जी गुरुजी। आप जियांग प्रांत में आए हैं, क्या आपके पास रहने की जगह है? हाँ। गुरुजी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो ये ज़ेडैंग यूडी मेरा निवास स्थान है। आप कुछ समय के लिए यहाँ रह सकते हैं। तुमने सोचा? गुरुजी, मैंने हाल ही में एक छात्रा को अपनाया है। उसका नाम गुचंग जी है। जियांग प्रांत के गवर्नर की बेटी। उसकी प्रतिभा अच्छी है। वो पहले से ही 3 सितारा योद्धा है। हाल ही में जियांग प्रांत में दैवीय जेल के भगोड़ों का पीछा कर रही है। आप उस पर नजर रखें। गुचंग जी, दैवीय जेल का भगोड़ा, दिलचस्प है। गुरुजी का संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा? किंग लोंग योद्धा व्यस्त है। हम सीधे उनके निवास स्थान ज़ेडाइसायो यूडी में मिलने चलते हैं। ये एक्सयूएनसी, तुम कमीने हो। एक भगोड़े की वजह से मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। क्या किंग लोंग योद्धा? मुझे लगता है कि वह एक अंधा व्यक्ति है। एक जेल से भागे हुए अपराधी के लिए बाई परिवार से सगाई तोड़ दी। ये योद्धा भी कुछ खास नहीं है, बस एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है। सार्वजनिक रूप से सगाई तोड़कर उसने मेरे बाई परिवार को जियांग प्रांत का मजाक बना दिया। उसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। बस दुख इस बात का है कि यह किंग लोंग योद्धा बहुत शक्तिशाली है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने में शायद डर किस बात का है? वह किंग लोंग योद्धा है, उसकी हैसियत बहुत ऊंची है, लेकिन मेरे भाई परिवार के पास राजधानी के सबसे अमीर व्यक्ति का समर्थन है। पीछे तो पूर्वी द्वीप के शाही परिवार का भी सहयोग है। उसे हराना तो बच्चों का खेल होगा। हाँ, मेरा कियाओ परिवार भी किसी से कम नहीं है। तुम्हारे भाई और मेरे कियाओ परिवार मिलकर, भले ही वो योद्धा हो, फिर भी वो क्या कर सकता है? जब उसने दया नहीं दिखाई तो मैं भी न्याय नहीं करूंगी। मिस बाई, आप क्या करना चाहती हैं? अगर लोंगशेन महोदय को पता चला कि उसके अधीनस्थों ने एक भगोड़े को शरण दी है तो वह निश्चित रूप से सैन्य कानून के तहत कार्रवाई करेगा। हाँ, मैं इसे अभी फैला देती हूँ। और वह जियाओ चेन लड़का जिसने मेरे लिन और कियाओ परिवारों की शादी में बाधा डाली, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पूर्वी द्वीप की चेरी गार्ड की एक टीम भी है। पहले जियाओ चेन को खत्म करो, फिर जियाओ परिवार को। मेरी औरत को लेने की हिम्मत, भले ही वो किंग लोंग योद्धा का मेहमान हो, फिर भी क्या होगा? सबको मरना होगा। शिष्य गुचांगगे, जियांग प्रांत के गवर्नर गुआओ तियान किंग लोंग योद्धा से मिलने आए हैं। गुरु, आपका शिष्य आ गया है। जुआन से उत्तरी सीमा पर वापस चला गया है। तुम लोग यहाँ उसे नहीं पाओगे। जियाओ चेन, मैं तो अपने गुरु से कह रहा था कि तुम्हें गिरफ्तार कर लें, लेकिन तुम खुद ही चले आए। वो कौन है? पिताजी, यह वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो दिव्य जेल से भागा था। हम एक भगोड़ा योद्धा के निवास में घुसने की हिम्मत करता है। बहुत बड़ी हिम्मत है। एक टूटा फूटा घर। अगर जवान से मेरे सामने घुटने नहीं टेकता तो मैं यहाँ आता भी नहीं।
अपमान मत करो। योद्धा के निवास का अपमान करने की हिम्मत। एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं गुरु की ओर से विद्रोही को समाप्त कर दूंगा। जुआनसे की नजरें वाकई कमजोर है। एक मंगेतर घमंडी हो तो भी ठीक है, लेकिन शिष्य भी ऐसा ले लिया जिसके पास दिमाग नहीं है। याओ चेन, यह मत सोचो कि मार्शल तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम कुछ भी कर सकते हो, योद्धा का अपमान करके निवास में घुस सकते हो। मैं तुम्हें वापस दिव्य जेल भेज दूंगा। छोटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे गिरफ्तार करो। तुम चांगे, बकवास बंद करो। शाही निवास में अनधिकृत प्रवेश मृत्युदंड है। हमें दरवाजे पर इंतजार करना चाहिए। पहले युद्ध देवता को सूचित करें। जियो चेन, अगर तुम मर्द हो तो जल्दी से बाहर निकलो। जब मेरे गुरु वापस आएंगे और तुम्हारे शाही निवास में घुसने के बारे में जानेंगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। तो मैं तुम्हारे गुरु का इंतजार करूंगा कि वह मेरी जान ले ले। तुम बस करो। युद्ध देवता के निवास में उपद्रव कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि हमारा गु परिवार नष्ट हो जाए? ठीक है, ठीक है। एक मरे हुए आदमी से बहस क्यों कर रहे हो? जब युद्ध देवता किंगलोंग वापस आएंगे, वो जियो चेन, उसके पास 9 जाने भी हों तो कम पड़ जाएंगी। जियो चेन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग कौन हो जो जिक्सियाओ युंगदिंग में घुसने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये क्या जगह है? यह युद्ध देवता किंगलोंग का निवास है। यहाँ आने की हिम्मत करने वालों के कितने सिर कटने के लिए तैयार हैं? बकवास बंद करो। जो मेरे रास्ते में आएगा मर जाएगा। कितना बड़ा दावा है। मुझे लगता है आज मरने वाले तुम हो। पिताजी, छी, कितना शोर है। पूर्वी द्वीप के सकुरा गार्ड, हिम्मत बढ़ती जा रही है। तुम जियोचेन हो। किसी ने तुम्हारी कुत्ते की जान लेने के लिए भेजा है। मर जाओ। मैंने अभी तक मेरी बेटी का हिसाब नहीं किया है और तुम लोग खुद ही आ गए हो। बकवास बंद करो। मर जाओ। मुख्य साजिशकर्ता का नाम बताओ, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। तुम सपने देख रहे हो। जुआन से इस निवास के गार्ड इतने बेकार हैं। कुछ चूहे भी अंदर आकर उपद्रव करने की हिम्मत करते हैं। तुम जुआनसे के शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। बदमाश। मैं अभी तुम्हें बचा रहा था और तुम आभार मानने के बजाय मुझे मार रहे हो। जियो चेन, तुमने जेल से भागकर युद्ध देवता के निवास में घुसने की हिम्मत की और अब तुम मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत करते हो। मैं अभी युद्ध देवता की तरफ से तुम्हें मार डालूंगा। पहले शांत हो जाओ। मैं सच में तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। बचाने? क्या इस तरह से कोई बचाता है? मुझे जल्दी से छोड़ दो। अरे अरे, मैंने जो कहा वह सच था। मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। हाँ, मिस गो, तुम्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तुम जैसे को कौन पसंद करेगा? मेरे जैसा, जिसके पास बॉडी है, चेहरा है। लगता है तुम बहुत दिनों से मुझ पर नजर रख रहे हो। जानबूझकर मेरे बेहोश होने का फायदा उठाना चाहते हो। वक्त मिले तो तुम भी GPS लगवा लो। अपनी औकात पहचानो। तुम क्या तुम जैसे को मेरी बीवी के सामने कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें चूंगा। अरे, मैं XUNCE जैसा नहीं हूं। उसकी नजर ही खराब है जो तुम जैसे अंधे घमंडी बदसूरत को शिष्य बना लिया। छी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? अपमानित किया तो क्या हुआ? अगर मैंने तुम्हें न बचाया होता, तुम मर चुके होते। शुक्रिया तो दूर, यहाँ बेकार की बहस कर रहे हो। वो हमलावर पूर्वी द्वीप के चेरी गार्ड थे, गहरी नीदरलैंड्स। क्रूर तरीके। तुम यह नहीं कहोगे कि तुमने उन्हें हराया? हाँ, मैंने किया। अरे ये छोकरा, अगर तुम्हें इतनी ताकत है तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। अरे मत, बिल्कुल मत। तुम मेरे शिष्य बनोगे, मुझे तुम पर दया आएगी। हम शायद मेरे गुरु किंगलोंग योद्धा ने मुझे बचाया होगा। तुम यहाँ क्रेडिट न लो। तो तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? मेरे गुरु बहुत व्यस्त हैं। वे यहाँ मेरा इंतजार नहीं कर सकते। वे उत्तरी सीमा पर सेना का काम देख रहे होंगे। सच में? तुमने महल में घुसने का जुर्म किया है। अब मेरे गुरु का क्रेडिट भी चुरा रहे हो। सजा और बढ़ेगी। तुम्हारी सजा 2 साल और बढ़ गई। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अपने गुरु को फोन करके पूछ लो। हम लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक दीवार से नहीं टकराओगे। गुरु, पिछले दिनों मैंने आपको उस भगोड़े के बारे में बताया था। भगोड़े के मामले में मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन मेरे गुरु यानी तुम्हारे परम गुरु कुछ दिनों में मेरे महल में ठहरेंगे। मैंने सफाई का इंतजाम कर दिया है, तुम अच्छी तरह सेवा करना। ठीक है। अब समझ आया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई महल में घुसने की।
पता चला कि सफाई करके अपना जुर्म मिटाने आए हो। मैं अरे हाँ, मैं बस एक सफाई कर्मचारी हूँ। तुम अभी जा सकती हो। इस बार मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मेरे गुरुजी के आने में देरी न कर। ठीक है। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, यह मत सोच कि मेरे गुरु को खुश करके पहले की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। बेहतर होगा तुम अपना ध्यान रखो, वरना मैं तुझे फिर से पकड़ लूंगा। सब बेकार है, एक एक्सायोजन को भी नहीं संभाल पाए। क्या मुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा? मिस बाई, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वह लड़का किंग लोंग योद्धा के रिश्ते का फायदा उठाकर उसके महल में चला गया। वहां इतने गार्ड हैं, वहां हमला करना मुश्किल है। तो अब क्या करें? वह एक्सायोजन मेरी बेटी के लिए बहुत वफादार है। वह किंगियन से शादी करना चाहता है। वह जरूर हमारे लिन परिवार में आएगा। दादी, क्या तुम सच में किंग को एक्सायोजन उस बेकार से शादी करवाना चाहती हो? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? किंगियन और कियाओ शायद ही एक दूसरे के लिए बने हैं। एक्सायोजन वह लड़का किंगियन से शादी करना चाहता है। क्या वह हमारे लिन परिवार का दामाद बनने लायक है? तो तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? पहले ही तय हो चुका है। 3 दिन बाद एक्सायोजन शादी का सामान लेकर हमारे लिन परिवार आएगा। तब अरे, पुराने लोगों की चालाकी ही अलग होती है। कियाओ शायद बस भूमिगत योद्धाओं को तैयार रखे। जैसे ही एक्सायोजन आएगा, हम उसे फंसा लेंगे। एक्सायोजन की मौत तय है। अगर एक्सायोजन उस समय नहीं आया तो क्या होगा? अगर वह नहीं आया तो और भी अच्छा, तुम और किंगियन की शादी हो जाएगी। अगर वह आ गया तो और भी बेहतर। पहले एक्सायोजन को खत्म करेंगे, फिर किंगियन को आपके घर भेज देंगे। क्या यह दोहरी खुशी नहीं होगी? बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। पापा, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? तुम्हें पता नहीं, अभी किंग लोंग योद्धा ने मुझे फोन किया। उसने न सिर्फ हमारे महल में घुसने का दोष माफ किया, बल्कि मुझे एक काम भी सौंपा। क्या काम? मुझे लिन परिवार जाकर उनकी बेटी की शादी में साक्षी बनना है। शादी में साक्षी? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। चंग जी, जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे साथ लिन परिवार चलो। पापा, आप जियांग प्रांत के गवर्नर हैं। लिन परिवार तो बस एक छोटा सा परिवार है। आपके जैसे महान व्यक्ति के लिए शादी की गवाही देना कितना सम्मान की बात है। बाल लंबे, समझ छोटी। ये तो किंग लोंग योद्धा ने खुद कहा है। मुझे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की शादी में गवाही देने जाना है। बताओ, इस दुनिया में और कौन योद्धा के लायक है इस तरह का व्यवहार? आपका मतलब है योद्धा के गुरु, मेरे परम गुरु, वह पौराणिक महान व्यक्ति। हमें न सिर्फ जाना है, बल्कि भव्य उपहार भी ले जाना है। अगर उनकी कृपा हम पर बनी रही तो हमारा गु परिवार फलने फूलने लगेगा। हाँ, परम गुरु महाराज इस समय जियांग प्रांत में है और संयोग से हमें लिन परिवार की शादी में गवाही देने जाना है। जरूर परम गुरु को लिन परिवार की बेटी पसंद आई होगी। लकड़ी सड़ी हो तो भी संभाली जा सकती है। पिताजी चिंता न करें, मैं अच्छे उपहार तैयार करता हूँ ताकि परम गुरु संतुष्ट हों। अभी तक क्यों नहीं आया? 3 दिन का वादा पूरा हो गया। एक्सायोजन कहाँ है? 10 करोड़ की दहेज जितनी बड़ी रकम है, तैयारी में समय लगेगा। किंगियन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, उसका इंतजार न करो। इस मौके का फायदा उठाकर कियाओ के साथ सगाई कर लो। वैसे भी एक्सायोजन चाहे जितनी तैयारी कर ले, वो इतनी दहेज नहीं दे पाएगा। लोंग को सहेली बनाने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अगर तुम अभी मुझसे शादी कर लो तो 10 करोड़ क्या, 20 करोड़ भी मेरा कियाओ परिवार दे सकता है। वाह, कियाओ साहब तो बड़े उदार हैं। किंगियन, जल्दी से हाँ कर दो। कियाओ परिवार से रिश्ता जोड़ना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। एक्सायोजन ने मुझसे वादा किया था, वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा। वादा करने से क्या फायदा? लोंग सहेली, गवर्नर गवाही। एक्सायोजन एक जेल से छूटा कैदी, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वह बुला पाए लोंगशन की पहली महिला जनरल को। शायद डर के मारे आने की हिम्मत नहीं हुई। इसने कहा मुझ में हिम्मत नहीं। एक्सायोजन सचमुच आ गया। अरे, अकेला आया है। क्या? एक्सायोजन, तुमने तो दावा किया था कि तुम लोंग महोदया को और गवर्नर को बुला लाओगे। कहाँ है वे? क्या साहब जल्दी क्यों कर रही हैं? वे थोड़ी देर में आएंगे। गवर्नर की बात छोड़ो, लोंग की उत्तरी सीमा से आ रही है। हमेशा थोड़ा समय लगता है। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे दांत टूट जाएंगे? हाँ, दांत टूट जाने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने से हवा निकल जाएगी। एक्सायोजन, अगर वे नहीं आ सके, ध्यान रखो, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हमारे लिन परिवार को धोखा देना मौत के समान है। एक्सायोजन लोंग की क्या हैसियत है? यहाँ तक कि
इसकी अनुमति नहीं है। तुम जल्दी से दादी माँ से माफी मांगो। तुम चिंता मत करो, मैंने जो कहा है वह करके दिखाऊंगा। मैंने कहा था कि तुम्हें सर्वोच्च सम्मान दूंगा, मैं जरूर करके दिखाऊंगा। बस हो गया, तुम और कब तक ढोंग करोगे? दादी माँ, एक्सायोचे ने मुझसे शादी करने के लिए यह झूठ बोला है। मैं दादी माँ, मैं विनती करती हूँ, कृपया उसे इस बार माफ कर दीजिए। किंग, उसके सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि मैं कर सकता हूं। मरते दम तक नहीं सुधरोगे। एक्सायोचिन, तुम 3 साल जेल में रहे, मुश्किल से वापस आए और वापस आते ही इतनी बड़ी गलती कर बैठे। क्या तुम दीदी को फिर से पिता के बिना रहना पड़ेगा? बहुत देर हो चुकी है एक्सायोचेन, तुमने 10 अरब का दहेज देने की बात कह दी और आज खाली हाथ आए हो। क्या तुम चाहते हो कि हमारा लिन परिवार पूरे जियांग प्रांत में मजाक का पात्र बने? दादी माँ, मेरा कियाओ परिवार तैयार है। ये सम्राट हरा माणिक्य ब्रेसलेट है जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये उत्तम कोटि का जून चीनी मिट्टी है जिसकी कीमत अरबों में है। इसके अलावा मेरे पास 10 अरब का दहेज भी है। एक्सायोचिन नहीं दे सकता, लेकिन मैं दे सकता हूं। हा, मेरे ख्याल से आज क्याओ शाओ और किंगयन की सगाई की रस्म होनी चाहिए। मैं जल्द ही जियांग प्रांत के गणमान्य लोगों को बुलाऊंगा ताकि वे बधाई दे सकें। एक्सायोचिन, तुम्हारा आना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाद में दावत में अच्छा खाना मिल जाएगा। गरीबी से बुरी योजनाएं पैदा होती हैं। मेरे ख्याल से उसने दहेज देने का इरादा ही नहीं किया। किंग इनसे शादी करने का बस खाने के लिए आया है। दादी माँ, लेकिन मैं पहले से ही एक्सायोचिन की हो चुकी हूँ। चुप रहो, मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने तुम्हें इतने साल पाला है ताकि तुम इन परिवार के लिए और अधिक लाभ ला सको। नहीं, इस भिखारी को मुफ्त में दे दो जो दहेज तक नहीं दे सकता। किसने कहा कि मैं नहीं दे सकता? यह वह दहेज है जो मैंने किंग के लिए तैयार किया है। अरे मुझे माफ करना, ये कौन सा पुराना सामान है? सड़क किनारे से खरीदा होगा, कुछ रुपए का होगा। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं। कौन सी सड़ी लकड़ी है जो राष्ट्रीय खजाना बनने का दावा कर रही है? दादी माँ, यह वास्तव में राष्ट्रीय खजाना है। जी, क्या तुम खुद इस बात पर विश्वास करते हो? एक फटे पुराने सामान से मेरे लिन परिवार को धोखा देने की हिम्मत? यह लोंगशन टोकन है। इसे देखो मानो लोंगशन को देख रहे हो। लोंग देश में सभी लोंगशन सैनिक टोकन धारक को सम्मान देते हैं। मैंने इसे लाया है ताकि किंगेन को सुरक्षा का एहसास हो। मैं चाहता हूं कि लोंग देश में कोई भी लिन परिवार को कम न आके। लिन किंगेन, क्या यही वह आदमी है जिसे तुम पसंद करती हो? एक नकली टोकन लेकर मेरे लिन परिवार की बेटी से शादी करना चाहता है। सबने देखा है, मैं सब जानते हैं। लॉन्गशेन टोकन लॉन्गशेन की अमूल्य निधि है। एक फटा टोकन लेकर नकली बनने आया है। चूंकि लिन परिवार अंधा है, बाद में पछताना मत। शाओचिन, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम खुद लोंगशेन हो? शाओचिन, तुम बहुत आगे बढ़ गए। चाहे तुम खुद को साबित करना चाहो, लेकिन झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्या तुम जानते हो पूरे लॉन्ग देश में कोई उस महान व्यक्ति की नकल करने की हिम्मत नहीं करता? क्या तुम लिन परिवार को मार डालना चाहते हो? घुटने टेक कर माफी मांगो। जरूरत नहीं। लॉन्गशेन टोकन के साथ मजाक करना मृत्यु दंड है। आओ, इसके पैर तोड़ दो और लिन परिवार से बाहर फेंक दो। गवर्नर महोदय आ गए हैं। गवर्नर का स्वागत है। किस मामले में आपका आगमन हुआ? हाँ, आज मैं खास तौर पर मिस लिन की शादी में साक्षी बनने आया हूँ। साक्षी? क्या सच में किंगलोंग योद्धा ने शाओचिन के लिए गवर्नर को भेजा है? सुना है आज कोई महान व्यक्ति लिन परिवार आ रहा है। मैं बधाई देने आया हूँ। लिन परिवार उस महान व्यक्ति से रिश्ता जोड़ेगा। ये परिवार के लिए बहुत गौरव की बात होगी। यह है $1 अरब की शुभकामना। लिन परिवार के साथ शताब्दी का रिश्ता। शाओचिन, क्या तुमने सच में गवर्नर को हमारी शादी में साक्षी बनने लाया? मैंने कहा था जो वादा किया है वह पूरा करूंगा। दादी, जियांग प्रांत के गवर्नर और $1 अरब का दहेज आ चुका है। क्या यह मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए काफी नहीं? शाओचिन, तुम यहाँ क्यों हो? आज खुशी का दिन है। एक भगोड़ा होकर यहाँ आया है। क्या मेरे गुरु की नजर बुरी करना चाहते हो? आज मेरा और किंगेन का सगाई का दिन है। मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ होता? और सुनो, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मेरी शादी में साक्षी बनने भेजा है, बाधा डालने नहीं। मेरे गुरु ने तो हमें एक महान व्यक्ति की शादी में साक्षी बनने भेजा है। कहीं तुम तो नहीं हो? चलो भाग जाओ यहाँ से। मेरे गुरु की नजर गंदी कर दी तो जान से मार दूंगा। अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि शाओ भाई का इतना रुतबा है कि गवर्नर साहब को बुला सकते हैं। पता चला कि मेहमानों के नाम पर दूसरों का पैसा उड़ा रहे हो। मेरे गुरुजी के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। गुरुजी? मिस गु, आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी किंगलोंग योद्धा के गुरु हैं। पूरे लॉन्ग देश के सबसे रहस्यमय व्यक्ति।
आपकी लिन फैमिली की बेटी पर नजर डालना आपका भाग्य है। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैंने ही कहा था, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है कि कोई मेंढक उसके काबिल नहीं। अगर ऐसे बड़े आदमी ने नजर डाली तो भविष्य में किंगलोंग योद्धा भी हमारे लिन फैमिली के सेवक बन जाएगा। पहले यह किया शाओ कुन। अब कोई बड़ा आदमी, आपको पता भी नहीं वह बूढ़ा है या जवान, और मुझे ब्याह देंगे। क्या आपकी नजर में मैं सिर्फ एक सामान हूँ? हम अगर हमारे लिन फैमिली को फायदा होगा तो चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, तुम्हें शादी करनी होगी। सब बेवकूफ है। शाओ चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक गाली देने की? तुम्ही को गाली दूंगा। आगे होते हुए भी अंधे हो। मैं ही वह बड़ा आदमी हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो। शाओ चेन ने गो फैमिली का अपमान किया है। हम चाहे भी माफ कर दें, गवर्नर साहब नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह शाओ चेन, तुम्हें कम आका था। गवर्नर साहब के सामने झूठ बोलने की हिम्मत? समझ नहीं आता तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करूं या कहूं कि दिमाग ही नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला, किंगलोंग योद्धा ने ही। उन्होंने मेरी शादी करवाने को कहा था। बस करो शाओ चेन, अब तक झूठ बोल रहे हो। इंगियन, सच में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसा है या ताकत। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, ये के अच्छे पापा बनो, लेकिन अब तुम इतना भी नहीं कर पा रहे। इंगियन, मेरी मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें कैसे मानूं? मानो कि तुम किंगलोंग योद्धा के गुरु हो, या उस कथित बड़े आदमी की बात। अब तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रहे हो? माताजी, आपने मुझे गवर्नर बनाकर लिन फैमिली की शादी में बुलाया, और ये भगोड़ा हमारे को फैमिली का अपमान कर रहा है। क्या मैं कमजोर दिखता हूँ? अरे गवर्नर साहब, यह हमारी गलती नहीं है। यह लड़का बहुत हिम्मतवर है। गो फैमिली का मजाक उड़ाने का दंड आप नहीं भुगत सकते माताजी। आज आपको मुझे संतुष्ट करना होगा। मैं अभी सेना लेकर लिन परिवार को घेर लेता हूँ। तुम्हारे शुभ दिन को अशुभ बना दूंगा। चांगे, मेरे साथ विला के गेट पर आओ। 1 घंटे के अंदर अगर संतोषजनक नतीजा नहीं मिला, विला के अंदर सभी को मार डालो, एक भी नहीं छोड़ना। क्या गवर्नर साहब, ये कैसे होगा? जियो चेन, तुम्हारी हिम्मत देखो। लिन परिवार को धोखा देना ही काफी नहीं, गवर्नर साहब को भी बेवकूफ बनाया। क्या तुम लिन परिवार को मरवाना चाहते हो? लिन किंगन, यही है तुम्हारा चुना हुआ आदमी? क्या तुम मेरे पूरे परिवार को मरवाना चाहती हो? जियो चेन, अभी भी घुटने टेक कर माफी मांगो। इतना बड़ा कुकर्म करके सिर्फ घुटने टेकने से काम चलेगा? हाँ, यह सब उसी की वजह से हुआ है। उसकी खाल उधेड़ दो, फिर गवर्नर के पास माफी के लिए भेज दो। नहीं मोहन, हमारी दोस्ती का ख्याल करके उसे माफ कर दो। दोस्ती? तुमने मेरी ये श्वांसे की सगाई तुड़वा दी। अब दोस्ती का दावा करने की हिम्मत? जब तुमने मेरी सगाई तुड़वाई, मैं भी तुम्हें वैसा ही दुख दूंगी। जियो चेन, तुम मेरी औरत को लेने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारी जान बचाने की औकात है? जियो चेन, इतना झूठ बोलकर मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अपने हाथ काट लो और गवर्नर के साथ जेल चले जाओ। कम से कम जान तो बच जाएगी। मैंने सच में झूठ नहीं बोला, मैं सच में। जियो चेन, अब तक तुम पछताने को तैयार नहीं? क्या लिन परिवार को डुबोना चाहते हो? क्या वो परिवार हमें मिटा देगा? दादी माँ, क्रोध शांत करें, उसे इस बार माफ कर दें। मैं खुद उसके हाथ तोड़ दूंगी। आप जिसे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी। कृपया उसकी जान बख्श दें। इंगियन, उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा जियांग प्रांत का गवर्नर मुझ पर हाथ उठाने का हक नहीं रखता। जियो चेन, मौत सामने है और तुम अभी भी अकड़ रहे हो। कब तक नाटक करोगे? जियो चेन, मौका दिया तो भी काम नहीं आया। अरे लोगों, इसका सिर काटकर गवर्नर के पास माफी के लिए भेज दो। कौन है जो लिन परिवार के मर्सनरी को मारने की हिम्मत करता है? मरना चाहता है? मैं लोंगशेन की सेना की प्रथम महिला योद्धा लोंगक्यू हूँ। लिन परिवार, मुझे कैसे मारोगे? लोंगक्यू महारानी, अगर पहले पता होता, मैं इतना बेशर्म नहीं होता। मैं लोंगशेन के आदेश पर लिन परिवार में बेटी की सहेली बनने आई थी, लेकिन ये सब देख लिया। लोंगशेन का इतना अपमान लिन परिवार का अब अंत होगा। क्या? मैंने सामान्य इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहने की कोशिश की, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। मैं ही लोंगशेन हूँ। अगर तुम लोंगशेन हो तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। लोंगडी को गुस्सा दिलाने की हिम्मत? मौत चाहते हो? अरे इतना गुस्सा? तुम कहो तो सही, तुम ही हो। देश की पहली महिला योद्धा इतनी छोटी उम्र की कैसे हो सकती है? शायद जियो चेन ने एक्टर बुला लिया है। दादी, इनके झांसे में मत आइए। ये बस एक भगोड़ा है। लोंगशेन कैसे हो सकता है? और ये लोंग क्यों?
ये तो बस एक एक्टर है। जियो चेन, तुम बार बार मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। हिम्मत कैसे हुई? दादी, मैंने आपकी हर शर्त पूरी कर दी। क्या अब भी मेरी और किंग यिन की शादी तय नहीं होगी? हम्फ, मान गई। लोंगशेन वो हैं जिनके पैर पटकने से पूरा जियांग प्रांत थर्रा उठता है। और तुम एक छोटे से गुंडे हो, बार बार लोंगशेन बनने का नाटक कर रहे हो और हमारी लिन परिवार की बेटी से शादी करना चाहते हो। सपने देख रहे हो। जियो चेन, क्या यह सच है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोंगशेन बनने की? किंग यिन, गवर्नर ने पहले ही विला के गेट पर पहरा लगा दिया है। एक इंसान तो क्या, एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। मेरे ख्याल से ये इंसान बस उसने खासतौर पर तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया है। यारी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जियो चेन, अब और नाटक मत करो। अपने पैर तोड़ो और गवर्नर से माफी मांगो। मार्गन, वह वाकई में ड्रैगन कंट्री के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। लोंगशेन महोदय, अभी भी नाटक चल रहा है? बिल्कुल, इतनी खूबसूरत होकर कुछ और क्यों नहीं करती? इस ठग के साथ घूमने की क्या जरूरत है? अरे, वो तुम्हें कितना देता है? मैं 10 गुना दूंगा। मेरे साथ चली जाओ। अरे, युवराज क्याओ। जियो चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आदमी से युवराज क्याओ को पिटवाने की? क्याओ परिवार भूमिगत दुनिया के राजा है, हजारों सैनिक हैं उनके पास। तुम दोनों को मिटाना उनके लिए आसान है। बकवास बंद करो। तुमने मुझे मारा। आज यहाँ मौजूद सभी लोग बार बार समझाने के बावजूद अज्ञानी हैं। लोंगशेन और इस योद्धा का अपमान किया। सैन्य नियमों के अनुसार क्या सजा है? उनके कुल का नाश करो, उनकी नस्ल मिटा दो, मार डालो। सियाओ चेन, क्या तुम अपने आदमियों को इस तरह उन्मादी होने दे रहे हो? तुम किंग यिन से शादी करोगे, मैं तुम्हारी सास बनूंगी। तुम अपनों के साथ ऐसा करते हो, तुम्हारा दिल कहाँ है? तुमने मेरी पत्नी को दूसरी शादी के लिए मजबूर किया, अभी मुझे मारने की कोशिश की। अब मुझसे दिल की बात कर रहे हो? मैं तो बस किंग यिन का भविष्य अच्छा हो इसलिए ऐसा कर रहा था। अगर पता होता तुम इतने शक्तिशाली हो, मैं ऐसा क्यों करता? चाहे तुम लोंगशेन ही क्यों न हो, तुम हमारा अपमान नहीं कर सकते। न्याय कहाँ है? ईश्वर का न्याय कहाँ है? ईश्वर का न्याय? जब मेरी बेटी भूख से मर रही थी तब न्याय कहाँ था? जब मेरी पत्नी को दूसरी शादी के लिए मजबूर किया गया तब तुम लोगों ने न्याय की बात क्यों नहीं की? अरे किंग यिन, तुम्हारा दिल भी नहीं चाहेगा हम उसके हाथों इस तरह मर जाए, है ना? जियाओ चेन, छोड़ो इसे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो, आज तुम्हारी जान बख्श देता हूं। अगर फिर मेरी पत्नी और बेटी का अपमान किया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। लॉन्ग क्यू, चलो हम चलते हैं। क्या वह सच में लोंगशेन है? यह नहीं हो सकता। मेरा नापसंद दामाद दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति कैसे हो सकता है? सच या झूठ, यह सब लोंग क्यू का कहना है। मुझे तो लगता है वह लड़का अपने खूबसूरत चेहरे का फायदा उठा रहा है। शेन लोंग सेना में लोंग क्यू का सहारा लेकर। मैं अभी रक्षा मंत्री को सूचित करता हूं, उसकी खैर नहीं। मुझे मारने की हिम्मत, मैं उसे ऐसा मरवाऊंगा कि दफनाने की जगह न मिले। जियाओ चेन, तुम जानते हो भाग नहीं सकते, खुद ही सजा लेने आ गए। गुआओ तियान, बड़ी हिम्मत है। लोंग क्यू महोदय। तुम लोंगशेन को क्या सजा देना चाहते हो? लोंगशेन, जियांग शहर के गवर्नर गुआओ तियान, लोंगशेन महोदय को प्रणाम। पापा, आप क्या कर रहे हैं? वह तो बस एक भगोड़ा है। गवर्नर महोदय, उठिए, मैं यह सहन नहीं कर सकता। गवर्नर का इतना बड़ा सम्मान। मैं अंधा था, मैंने तुच्छ समझा, आपकी पहचान नहीं पहचान पाया। मैं अभी जाकर आप और लिन कुमारी की शादी करवाता हूँ। मैं गवर्नर महोदय को फिर क्यों परेशान करूं? क्या पता मेरी यह शादी बड़ा शौक है। लोंगशेन महोदय की शादी में साक्षी बना मेरा सौभाग्य है। मैंने पहचाना नहीं। लोंगशेन, कृपया क्षमा करें। पिताजी, वह एक भगोड़ा है। मैं उसे जल्द ही दिव्य जेल में वापस ले जाऊंगा। आप उसे क्यों उठने दे रही हैं? तुम लोंगशेन महोदय से ऐसे कैसे बात करते हो? क्या तुम चाहते हो कि हमारा परिवार दोषी ठहराया जाए? लोंगशेन का अपमान करने की हिम्मत? यह गवर्नर का पद अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। लोंगशेन महोदय, कृपया क्षमा करें। जियो चेन, पहले हम अपनी बेटी को लेने चलते हैं। कोई और परेशानी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो, चलो। लोंगशेन महोदय, मार्शल ने सूचित किया है, मैंने जियांगजिंग में एक विला तैयार किया है। कृपया आप और माताजी वहां चलें। जरूरत नहीं, हमें पहले जो परिवार वापस जाना है। अगर मुझे पता होता कि वो लोंगशेन है, मुझे आज भारी उपहार लाना चाहिए था। मैंने एक अवसर गवा दिया लोंगशेन को खुश करने का, और साथ ही उनका अपमान भी कर दिया। अगर लोंगशेन नाराज हो गए तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लोंगशेन भी क्या है? बस एक हिंसक।
जंगली आदमी है। अरे मैं तुम्हें बहुत लाड़ प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें किसी का डर नहीं रहा। तुम्हारे पास योग्यता नहीं है लोंगशेन की शक्ति को समझने की। अगर वह वाकई इतने शक्तिशाली है तो वह 5 साल तक दिव्य जेल में क्यों रहे? अगर लोंगशेन ने बड़ी तस्वीर नहीं देखी होती, 2 देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए स्वेच्छा से 5 साल जेल में बिताए, तो दुनिया में कौन सी शक्ति उन्हें जेल में डाल सकती थी? भविष्य में उनका फिर से अपमान मत करना। मुझे परवाह नहीं वह कितने शक्तिशाली हैं, वह अभी भगोड़ा है। जेल से भागना ड्रैगन कंट्री के अधिकार को चुनौती है और कानून का अपमान है। तुम अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं गुरुजी को बुलाऊंगा सिर्फ जेल में वापस ले जाने के लिए। लोंगेक्यू यी को लेने गया है। आज से हम सब एक साथ खुशी से रहेंगे। ठीक है। जियोचिन, क्या तुम सच में लॉन्गशेन हो? लोंगेक्यू और जियांग प्रांत के गवर्नर ने पहले ही गवाही दे दी है। क्या तुम अभी भी विश्वास नहीं करती? विश्वास नहीं करने की बात नहीं, बस इतने सालों में तुम सेना में इतने ऊंचे पद तक पहुंच गए, यह सोचा नहीं था। अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वे तुम पर गर्व करते। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मेरे पापा तो बिल्कुल ठीक है। एक्सायोचिन, क्या तुम्हें नहीं पता? जब तुम्हारे जेल जाने की खबर मिली तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचाने के लिए सभी संपत्ति बेचकर और कयाओ को आपसे कम बचाने के लिए कहें। एक्सायो परिवार का पतन हो चुका है, यहाँ तक कि एक्सायो विला भी अब कियाओ के नाम हो गया है। क्या? कियाओ शाओकू ने पैसे लेकर कुछ नहीं किया। तुम्हारे पापा गुस्से से खून उगलकर मर गए और तुम्हारी माँ को भी एक्सायो परिवार से निकाल दिया गया। वह सड़क पर भटक रही है। तो मेरी माँ अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता। हेलो, एक्सायोचिन, तुम्हारी माँ मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ जिंदा रहे तो मेजिंग समारोह स्थल पर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या शाओकुन, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ? तुमने मुझे सबके सामने इतनी शर्मिंदगी झेलाई है, ये बदला मुझे लेना ही होगा। 3 मिनट, 1 मिनट भी देरी हुई तो मैं उसे एक चाकू मारूंगा। हाँ। क्या शाओकुन? जी, अपनी जान बचा लो। माफ कर दूं, तुम्हारे बेटे ने मेरे 2 दांत तोड़ दिए। मैं तुम्हारी दोनों बाहें और दोनों टांगे तोड़ दूंगा, बराबरी हो जाएगी। मेरा बेटा जेल से बाहर आ चुका है, मेरा बेटा जिंदा है। कायो कम कायो, मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हें अपने बेटे की याद आ रही है? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जमीन के नीचे मिलवा देता हूं। क्या शाओकुन, तुम कमीने? आंटी आप ठीक तो हैं? एचेन, तुम आखिर लौट आए। माँ, माफ करना, मैं देर से आया। क्या शाओकुन, तुम मरने के लायक हो। बेटा, तुम मुश्किल से वापस आए हो, अब और मुसीबत मत खड़ी करो। जल्दी से माफी मांगो। माँ, दर्द सह लो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, ऐसे लोगों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ को छेड़ने की हिम्मत? मैं तुम्हारे पूरे कियाओ परिवार को मिटा दूंगा। एक्सायोचिन, तुम ज्यादा घमंड मत करो। तुमने जेल से भागने और लोंगशन बनने का नाटक किया है। मैंने इसकी रिपोर्ट कर दी है। देखते हैं कि आज किसका पूरा परिवार मिटता है। आज मैं सबके सामने तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। जेल से भागना? एक्सायोचिन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी सजा के सिर्फ 2 साल बाकी थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? आओ और माफी मांगो से माफी मांगो। माँ, ऐसे लोग मेरी माफी के लायक नहीं है। हमारा एक्सायो परिवार पहले ही बर्बाद हो चुका है, न पैसा है न ताकत। तुम अपना अहंकार छोड़ दो और जल्दी से माफी मांग लो। माँ, अब मैं सफल हो गया हूँ, अब हमें ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम इतना जिद्दी क्यों हो? अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो क्या तुम फिर से जेल जाना चाहते हो? माफी मांगने से भी कुछ नहीं होगा। तुमने जेल से भागकर मार्शल के हाथों पकड़े जाने पर तुम्हारी मौत की सजा तय है। मैं जियांग प्रांत के अमीरों को दावत देकर दिखाऊंगा कि तुम और तुम्हारी माँ मेरे हाथों कैसे मरते हैं, और देखेंगे कि कैसे जियो परिवार का अंत होता है। क्या शाओकुन? ओह, और तुम्हारी पत्नी, मैं सबके सामने उसे अपनी औरत बनाऊंगा और इसे वीडियो बनाकर जियांग प्रांत के सभी बड़े बोर्ड पर लगवाऊंगा। अपना गंदा मुंह बंद करो। एक्सायोचिन, तुम मरने वाले हो और मुझे मार रहे हो। एक्सायोचिन, मैंने तुम्हें ऐसा बदमाश कैसे बना दिया? तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? मुसीबत आने पर थोड़ा सहन क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें जेल में बिताए कुछ साल कम थे? माँ, ऐसे लोगों के सामने सहन करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हमारा जियो परिवार खत्म हो चुका है। मैं कचरा बीनता हूँ और तुम जेल में हो। हम उन अमीरों से कैसे लड़ेंगे? जाओ कियाओ शाओ से माफी मांगो, उसकी दया की भीख मांगो। बहुत देर हो चुकी है।
राष्ट्र संरक्षक मार्शल जियांग प्रांत आ रहे हैं। अब चाहे वो घुटने टेक कर दादा कहे, कोई उसे नहीं बचा सकता। खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। हमारे जियो परिवार का अब पूरी तरह से अंत हो जाएगा। राष्ट्र संरक्षक मार्शल आ गए हैं। कहीं वह तुम्हें फिर से जेल न ले जाए, तुम भाग जाओ। माँ, चिंता मत करो, अभी तक पता नहीं कौन जेल जाएगा। अरे मार्शल साहब, आप आ गए। यही लड़का है, इसने बड़ा अपराध किया है। लोंगशन साहब की नकल कर रहा है और मुझे मारा है। आप मेरा न्याय करें। मैं देखना चाहता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो लोंगदी की नकल करे। अरे लोंगशन साहब, तुम बहुत बड़े शेकीबाज हो। जब मेरा घर जब्त किया गया था तब तुम न्याय करने नहीं आए। मेरे पिता की मौत हुई, मां गंभीर रूप से घायल हुई, पत्नी और बेटी का अपमान हुआ, तब तुम कहां थे? अब मैंने एक छोटे से शावे को मारा है तो तुम न्याय करने चले आए। मैं तुम आखिर राष्ट्र संरक्षक मार्शल हो या जो परिवार का एक कुत्ता? माफ करें लोंगशन, मुझे माफ कर दे। अरे मार्शल साहब, नहीं मार्शल साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो एक भगोड़ा अपराधी है। ये लोंगशन कैसे हो सकता है? वो एक नकली है। वही है जिसे तुमने मुझे संभालने को कहा था। हाँ, अरे मार्शल, मैंने सूचना देकर योगदान दिया है। क्या इसके लिए कुछ इनाम नहीं मिलना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से इनाम मिलना चाहिए। ये लोंगशेन लिंग है जो क्याओ परिवार को भेंट किया गया है। शाओ चेन, देखा क्या? यही असली लोंगशेन लिंग है। तुम्हारा वाला तो बस एक नकली है। लोंग देश की सारी लोंगशेन सेना इस लिंग के धारक को सम्मान देती है। दुनिया में सिर्फ एक ही है। सोचा नहीं था कि ये मेरे क्याओ परिवार के पास आ जाएगा। तो मुझे शाओ क्याओ को बधाई देनी चाहिए। ये क्या है? लोंगशेन लिंग सही है। ये लिंग युद्ध की घोषणा करता है। जिसके पास ये टोकन है, उसकी मौत, कुल का विनाश और वंश का अंत होगा। शाओ चेन, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हारे घर का दस्तावेज अभी भी मेरे पास है। तुम्हारे पिता की अस्थियां भी मेरे पास है। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद उन्हें शांति न मिले, है ना? तुम्हारी मेरे को धमकाने की हिम्मत? नहीं, ऐसा नहीं है शाओ चेन। आखिरकार हम दोस्त तो है ना? इस दोस्ती के नाते मुझे छोड़ दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। दोस्त? तुमने मेरी पत्नी को छीना, मेरी संपत्ति लूटी और मेरी मां का अपमान किया। तुम इसे दोस्ती कहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लिंग परिवार की मातृश्री थी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करने पर जोर दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया। सच कहूं तो जब तुम जेल में थे तब मैंने चाचा की मदद की, तुम्हें जेल से छुड़ाने की कोशिश में। सच कहूं, ऐसा करते हैं, मैं अपने क्याओ परिवार की आधी हिस्सेदारी तुम्हें दे देता हूं। कैसा रहेगा? नहीं, पूरी हिस्सेदारी। तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे इस पैसे की परवाह है? माफ करना, मैंने गलती की। मैंने बहुत बुरे काम किए। अरे ऐसा करो, कल ही मैं तुम्हारे शाओ घर का दस्तावेज और तुम्हारे पिता की अस्थियां तुम्हें लौटाऊंगा। मैं विनती करता हूं, बस इस बार माफ कर दो। माफ करना, मैंने गलती की। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम इस लायक नहीं हो। चेन, तुमने शाओ क्याओ को मार डाला। अब क्या होगा? आप चिंता न करें। एक छोटा सा क्याओ परिवार क्या चीज है? लोंगशेन का अपमान करने वाला क्याओ परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। एक क्याओ परिवार की तो बात ही छोड़ दो, पूरे लोंग देश में कोई भी शाओ साहब का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। लोंगशेन, तुम लोंगशेन हो। अमा, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई परेशान नहीं करो। लोंगशेन साहब, मैं अभी लोगों को लेकर क्याओ परिवार के बचे खुचे लोगों को साफ कर दूंगा ताकि कोई खतरा न रहे। चेन, तुमने बहुत तरक्की कर ली। तुम्हारे पिता की आत्मा यह देखकर शांत होगी। माँ, हाँ जी। डॉक्टर, जल्दी मेरी माँ को बचाओ। पैसे दिए हैं अंदर जाने से पहले। तुम्हारी मां की चोट गंभीर है। तुम अभी जाकर 2 लाख का अस्पताल खर्च जमा करो, फिर आना। अरे डॉक्टर, पहले मेरी माँ को बचाओ। मैं अभी पैसे देने जाता हूँ। डॉक्टर कहाँ है? सारे डॉक्टर कहाँ चले गए? अरे बाई साहिबा, जल्दी अस्पताल के सारे डॉक्टरों को बुलाओ। मेरा चेहरा देखो जियो चेन, तुम अभी तक नहीं मरे। भाई मोहन, क्याओ शाओ कुन वो बेकार, इतना छोटा काम भी नहीं कर पाया। तुम जैसे लोग नहीं मरे, मैं कैसे मर सकता हूँ? तुम मेरी माँ की हालत गंभीर है, कृपया डॉक्टर भेजो। तुरंत मेरी माँ का इलाज करो। अरे मैं अभी। रुको, आज इस अस्पताल के सारे डॉक्टर पहले मेरा इलाज करेंगे। तुम्हारे लिए इंतजार करो।
मोहन, तुम तो ठीक दिख रही हो, बीमार नहीं लगती। तुम्हारी आंटी की क्या कोई बीमारी नहीं? मेरे चेहरे पर इतना बड़ा घाव है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मोहन, तुम्हारे चेहरे का घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम पूरे अस्पताल के डॉक्टरों को नहीं बुला सकती। मेरा यह चेहरा बहुत खूबसूरत है, इतना गहरा निशान। मुझे पूरे अस्पताल के डॉक्टरों को बुलाना ही होगा। मेरा अच्छे से इलाज करो, ध्यान से देखो। अस्पताल के सारे डॉक्टरों को बुलाओ। आज अस्पताल में किसी का इलाज नहीं होगा। तुम मोहन, मेरे लिए एक मौका दो। एक डॉक्टर को आंटी का इलाज करने दो, ठीक है? तुम्हारे लिए? तुम तो एक नीच हो। मैं तुम्हारे लिए क्यों मौका दूं? भाई मोहन, मैं तुम्हें किंगन की दोस्त समझकर बार बार माफ करता रहा, लेकिन तुम सुधरने की बजाय और बदतर होती जा रही हो। एक्सायो चेन, तुमने मुझे मारा? मारा तो क्या हुआ? अगली बार तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। कितनी बड़ी बात करते हो? मेरे भाई परिवार को एक महान व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। तुम एक जेलबंद हो, तुम्हारी क्या औकात? आज इस अस्पताल के सभी डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे। और तुम्हारी माँ मरने के लिए छोड़ दो। हाँ, तुम्हारा यह बेकार चेहरा इलाज के लायक भी है। तुमने फिर मुझे मारा। अगर मेरे चेहरे पर कोई निशान रह गया, मैं तुम्हारी माँ को भी मरवा दूंगा। तुम्हारे इस चेहरे पर बदसूरती ही सुंदरता है। तुम इतना बदसूरत होकर भी अपने आप को नहीं पहचानते? एक्सायोचिन, मोहा इस अस्पताल की शेयर धारक है। अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो कोई भी तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करेगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इस अस्पताल में सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। मैं अभी इलाज का भुगतान करता हूँ। मेरी माँ का ऑपरेशन तुरंत करो। जल्दी से मेरी माँ को बचाओ, नहीं तो मैं इस अस्पताल को तबाह कर दूंगा। क्या तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी? मैं इस अस्पताल का शेयर धारक हूँ। मेरे आदेश के बिना कोई हिल भी नहीं सकता। एक्सायोचिन, तुम कितने मूर्ख हो। तुमने मोहा को नाराज कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ अस्पताल में मर जाए? अगर डॉक्टरों से तुम्हारी माँ को बचाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो तुम्हारी माँ का शव लेने के लिए तैयार रहो। तुम लोग डॉक्टर हो, चिकित्सकों का हृदय दयालु होता है। क्या तुम इस तरह मरीज को अनदेखा कर दोगे? बच्चे, इस अस्पताल में काम चलाने के लिए तुम्हारी बातों वाली नैतिकता नहीं, बल्कि पैसा और ताकत चाहिए। पैसा और ताकत नहीं होगी तो तुम्हारी माँ की मौत निश्चित है। ठीक है, अगर तुम सिर्फ ताकत मानते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस अस्पताल में सबसे बड़ी ताकत किसकी है। भाई मोहा, एक शेयरधारक होने का क्या मतलब? मैं अभी इस अस्पताल को खरीद लेता हूँ। ओ, मेरा अस्पताल खरीदने की बात कर रहे हो? कितनी बड़ी बात करते हो। एक्सायोचिन, बस करो। हम अभी अस्पताल बदलते हैं, शायद अभी भी माँ को बचाया जा सकता है। बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने मर जाए। 3 मिनट, मैं पहले अस्पताल को खरीद लेता हूँ। एक्सायोचिन, अस्पताल खरीदना इतना आसान नहीं होता, और वह भी 3 मिनट में। अगर तुम अस्पताल नहीं खरीद पाए तो फिर क्या करोगे? अभी भी नाटक कर रहे हो? फिर से अपने उस संरक्षक को फोन कर रहे हो? संरक्षक? तुम्हारा क्या मतलब है? किंगन, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं? उसने लोंग्क्यू का सहारा लिया है। लोंग्क्यू का छोटा प्रेमी बन गया है, इसीलिए लोंग्क्यू महोदय ने उसके साथ यह सारा नाटक रचाया। एक्सायोचिन, उसने जो कहा वह सच है या झूठ? बिल्कुल सच है, नहीं तो एक जेल से छूटे आदमी की इतनी ताकत कहाँ की? लोंग्क्यू साहब उसके साथ नाटक करें। पता नहीं, तुम युद्ध में गए थे या किसी का खास दोस्त बनने? अपना मुंह बंद रखो। हाँ, मैंने सच कह दिया। अब शर्मिंदा हो रहे हो? तुम समझते हो मैं तुम्हारी तरह हूँ ताकत के लिए? किसी का भी बिस्तर गर्म करने को तैयार? तुम पवित्र हो, तुम महान हो। अरे, इसे बाहर निकालो। मैं देखना चाहता हूँ उसकी माँ सड़क पर मरती हुई। रुको। मार्शल साहब, हम हॉस्पिटल अब आपके नाम है, कृपया स्वीकार करें। यह हॉस्पिटल हमारे भाई परिवार की संपत्ति है। यह नकारा इसे ऐसे ही कैसे ले सकता है? एक्सायोचिन, तुमने क्या जादू किया है? जो भी किया हो, अब हॉस्पिटल मेरे नाम है। जल्दी से मेरी माँ का इलाज करो। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, अभी सब तैयार करता हूँ। सबसे अच्छा कमरा और डॉक्टर। अभी बुजुर्ग माँ का इलाज शुरू करो। मार्शल, किया उन्हें आपको बुलाया था हमारा न्याय करने के लिए, इस नाकारे का सहारा बनने के लिए नहीं। कियाओ परिवार खत्म हो चुका है। लोंगशन साहब को नाराज करने की हिम्मत? क्या तुम कियाओ शाओकुन की राह पर चलना चाहते हो? लोंगशन, यह जेल से छूटा हुआ चूहा, वह असली लोंगशन कैसे हो सकता है? यह असंभव है। मार्शल, कहीं आपको धोखा तो नहीं मिला? यह तो लोंग्क्यू का छोटा सा खिलौना है। लोंगशन, बाई परिवार बार बार अपमान कर रहा है, मृत्यु दंड के योग्य है। लोंगशन, आदेश दे। नहीं नहीं, एक्सायोचिन, माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे छोड़ दो। किंगन, हम सबसे अच्छी दोस्त थे। मैं अंधी थी हमारे इतने सालों के,
रिश्ते को देखो, तुम नहीं चाहोगी मुझे यहाँ मरते देखना। अब दोस्ती याद आई जब तुमने मुझे कियाओ के हवाले किया। तब क्यों नहीं याद आई? वह सब याशाओ ने किया था। उसने मुझे बहकाया, मैंने सोचा वह तुम्हें खुश रखेगा। सब मेरी गलती है किंगयन। माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम बड़े दिल वाली हो, मुझे माफ कर दो। लेकिन इसके अलावा हमारे बाई और लिन परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं। आपके लिन परिवार का आज का दिन हमारे बाई समूह के निवेश की वजह से है। अगर मैं मर गया तो आपका लिन परिवार भी बचेगा नहीं। मुझे धमकाने की हिम्मत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्साइओ चेन। आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। यह कैसी बात हुई सबके सामने? मुझे उस नीच के आगे घुटने टेकने पड़े। हमारे बाई परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मिस बाई, गुस्सा शांत करें। और तुम उस जियाओ के एक इशारे पर दौड़े चले गए उसका इलाज करने। क्या तुम भूल गए? तुम्हारा असली मालिक कौन है? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? लेकिन एक्साइओ चेन का दर्जा बहुत ऊंचा है और लोंगशन महोदय का आदेश भी है। मैं न मानने का साहस नहीं कर सकता। लोंगशन से डरने की क्या बात है? क्या वह ग्वान हुआंग को मारने के अपराध में 3 साल जेल में नहीं रहा? लेकिन अब वह रिहा हो चुका है और मार्शल भी उसके अधीन है। अगर हमने उसे नाराज कर दिया तो? डरने की क्या बात? हमारे बाई परिवार के पास संरक्षक है। मैंने लोंगशन के जेल से भागने की खबर पूर्वी द्वीप के लोगों को बता दी है। उन्हें पता चल गया है कि उनके ग्वान हुआंग का हत्यारा आजाद घूम रहा है और वे उसे पकड़ने के लिए बेताब है। मिस बाई का मतलब है पूर्वी द्वीप के लोगों के हाथों उसे मरवाना। जियांग प्रांत की राजनीति गहरी है लोंगशन होने के बावजूद। अगर उसने मुझे नाराज किया तो जियांग प्रांत में ही उसकी मौत होगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। मिस बाई, आप आदेश दें। एक्साइओ चेन की माँ अस्पताल में इलाज करा रही है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से देखभाल करो, जिम्मेदारी से, समझे? ये काम मुझ पर छोड़ दे। आप चिंता न करें, मैं उसे जरूर मौत से भी बदतर हालत में पहुंचा दूंगा। पियो, इसे पियो, यही तुम्हारा इलाज है। माँ, मेरी माँ को क्या हुआ है? अरे, शायद दवा पीते समय गले में अटक गई। ये आधा कटोरा अभी बाकी है। एक्साइओ शाओ, मैं दवा पिला देता हूं, फिर बात करेंगे। यह कैसी गंध है? इतनी बदबू क्यों आ रही है? दवा कड़वी होती है और तुम्हारी माँ की बीमारी बहुत गंभीर है। सिर्फ यही दवा उन्हें बचा सकती है। इसके अलावा मैं तो पहले से ही 3 घंटे से घूम रहा हूँ। इसे बर्बाद नहीं कर सकते, पहले उसे खिला दो। लेकिन आज तो 3 कटोरी पी चुकी है। आखिर बीमारी क्या है? इतनी दवा क्यों पी रही है? मैं तो पहले अस्पताल का वरिष्ठ हूँ, तुम मुझे रोक रहे हो। मरीज को दवा पिला रहा हूँ। अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी माँ ने इतनी दवा पी ली लेकिन बेहतर नहीं हुई, बल्कि सांस और कमजोर हो गई है। अरे ये आखिर है क्या? ये मेरे परिवार का पारंपरिक नुस्खा है, बाहर नहीं बताया जा सकता। कौन सी दवा है? अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे इस नुस्खे को तुम्हारी पीढ़ी तक ही सीमित कर दूंगा। गोल्डन जूस। क्या? तुमने मेरी माँ को वो चीज पिलाई? तुम मरना चाहते हो? रुको एक्साइओ चेन, सोचा नहीं था कि अस्पताल आकर भी तुम्हें यहाँ उपद्रव करते हुए पाऊंगा। तुमने किस आंख से देखा कि मैं उपद्रव कर रहा हूँ? उपद्रव तो वह कर रहा है। मैंने खुद देख लिया है, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। यह अस्पताल मैंने खरीद लिया है। मैं अपने अस्पताल के कर्मचारी को डांट रहा हूँ। इसमें कुछ तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। तुम सड़क पर मारपीट कर रहे हो, यह मेरा काम है। दरवाजे से गुजरती हुई गंदगी की गाड़ी देखकर तुम चमच लेकर नमकीन मीठा चखने लगोगे क्या? दूसरों के काम में कान गड़ाना। ये महिला जी छोड़ दो, उसका दबदबा बहुत है। आप भी मेरे जैसे छोटे आदमी की वजह से उस जैसे बड़े आदमी से दुश्मनी मोल न ले। वो तो महान लोंगशन साहब है। हम जैसे छोटे लोगों को मारना पीटना उनके लिए आम बात है। आप चिंता न करें, चाहे उसका दबदबा कितना भी हो। पहले अस्पताल में उपद्रव करना, सड़क पर हत्या करना। मैं उसे जेल में डालकर सभी अपराधों की सजा दूंगा और 10 साल तक बंद रखूंगा। तुम जैसे कप्तान के साथ स्पेशल फोर्स जल्दी बंद कर दो। दिमाग का एक टुकड़ा भी नहीं है। तुम लोंगशन हो, तुम्हें तो और भी पता होना चाहिए। सेना के आदेशों का पालन करो, सार्वजनिक रूप से निर्दोष लोगों को सताना, तुम्हें जेल में डालना तो दूर, तुम्हें लोंगशन के पद से हटाना भी।
कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम सही गलत में फर्क नहीं करते। तुम, अरे, यह थप्पड़ तुम्हारे गुरु की तरफ से है। देखी हुई चीज हमेशा सच नहीं होती। मैंने अपनी आंखों से देखा है और तुम अभी भी बहस कर रहे हो। आंखों से देखा? तुमने सिर्फ मुझे उसे मारते देखा? क्या तुमने देखा कि उसने मेरी मां पर दवाई का इस्तेमाल किया? क्या उसे मारना चाहता? क्या तुमने देखा कि उसने जहर का इस्तेमाल किया? मरीजों को नुकसान पहुंचाया? मैं, यह थप्पड़ तुम्हें चेतावनी देने के लिए है, बिना जांच किए। यहाँ फैसले न लो। आज अगर मैं समय पर न रुकता तो आगे इस निकम्मे डॉक्टर के हाथों कितने और लोग मरते। जैसे यह सिर्फ ताकत जानता है, दिल नहीं जानने वाला बेकार है। मारना तो दूर, अगर मैं उसे मार भी दूं तो तुम क्या करोगे? भले ही ऐसा हो, तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सड़क पर मारपीट, तुम पुलिस को बुला सकते थे, हम खुद देख लेते। तुमने देखा जब मेरे पिता को धोखे से खून उगलवाकर मार दिया गया? तुमने देखा जब मेरी मां कचरा बीनती थी, भूखी रहती थी? तुमने देखा मैं, जब परिवार को तंग किया गया? तुम नहीं दिखे। अब मेरे सामने डींगे मार रहे हो। एक निकम्मे डॉक्टर को मारना तो दूर, अगर एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारे पूरे को परिवार को खत्म कर दूंगा। बड़ी तस्वीर न देखकर पड़ोसी देश के क्वान को मार डाला। अब लॉन्गशन की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं, मासूम लोगों को मार डाला। मुझे लगता है कि तुम्हें यह लॉन्गशन बनने की जरूरत नहीं। मैं अभी शिपू को बुलाने जा रहा हूँ। तुम्हारे जैसे बेकार को संभालने के लिए चेन श्री से मिलो। बातें छोड़ो, लॉन्गशन वाकई जेल से भाग गया है। हाँ, वह वाकई भाग गया है और कुछ दिन पहले जियांग प्रांत पहुंचा। खूब खून खराबा किया। बहुत हिम्मत है। मुझे लगता है उसे कोई पछतावा नहीं। इतना ही नहीं, उसे पता था कि मैं आपका आदमी हूँ, फिर भी उसने मेरा अपमान किया, मेरा अस्पताल खरीद लिया। यह साफ दिखाता है कि वह आपको कुछ नहीं समझता। बेशर्म, डोंग दाओ के क्वानहुआंग को मार डाला और जेल से भाग गया। मुझे लगता है वो दो देशों के बीच युद्ध छेड़ना चाहता है। हाँ हाँ, एक साइयो चेन का दिल सजा के काबिल है। इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तुम चिंता मत करो, इस बार डोंग दाओ ने मुझे इसी के लिए भेजा है, लॉन्गशन के खून से, क्वानहुआंग की आत्मा की शांति के लिए। उसे ऐसे मार देना, क्या यह उसे आसानी से छोड़ देना नहीं होगा? तुम्हारा मतलब है? पत्नी को मारो, माँ को मारो, बेटी को छीनो, मैं चाहता हूँ वह मरने से भी बदतर जिए। काफी क्रूर हो, मुझे पसंद है। और उसकी पत्नी लिंग किंगयन एक खूबसूरत औरत है। उस समय उसे चेन श्री को भेंट कर देंगे। आप जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर है। फिर भी तुम मुझे समझते हो। लिंकिंग ने मुझे नुकसान पहुंचाया है और किंगलोंग योद्धा के साथ शादी का समझौता खो दिया। तुम किस लायक हो इतनी ऊंची लॉन्गशन की पत्नी बनने की? मैं चाहती हूँ कि तुम नीचे गिरो और मेरी तरह बन जाओ। मत लड़ो। माँ, सब ठीक है, डरो मत। माँ, डरो मत। ए चेन, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम सच में तुम वापस आ गए हो? माँ, मैं देर से आया, अब मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। चिंता मत करो, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। अच्छा है। माँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? खुशकिस्मती से तुमने जल्दी पता लगा लिया और डॉक्टर बदल दिया। डॉक्टर ने कहा है बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह सब किंगयन की अच्छी देखभाल की वजह से है। ए चेन, तुम्हें उसका अच्छा ख्याल रखना होगा। माँ, तुम चिंता मत करो, इस जन्म में मैंने किंगयन को ही चुना है। एक्सायोजिन, चूंकि आंटी अब ठीक हो रही है, मुझे भी घर जाना चाहिए। इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है, ये विला में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अभी तुम्हें वापस भेजता हूँ ताकि तुम बेटी से मिल सको। अच्छे से आराम करो। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, पहले मुझे लिन घर जाना है। घर? लिन घर ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, फिर तो वापस जा सकते हो। मैंने शादी से पहले बच्चे को जन्म दिया, जियांग प्रांत ने। लोगों ने सालों तक मेरी निंदा की, अब बिना नाम के तुम्हारे साथ रहने जाऊंगी तो जियांग प्रांत फिर लिंग घर का मजाक उड़ाएगा कि उन्होंने एक बेइज्जत लड़की को जन्म दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जायांग के गवर्नर को भेजता हूँ तुम्हें घर पहुंचाने के लिए, और शादी का सामान भेजता हूँ। 3 दिन बाद मैं जायांग के सबसे अच्छे होटल में धूमधाम से तुम्हें ब्याह कर लाऊंगा। गुरुदेव, आपका शिष्य गुचंग जी आपसे मिलने आया है। गुरुदेव, मैं जानता हूँ आप यहाँ हैं। जियांग प्रांत में एक अपराधी उत्पात मचा रहा है। वह मुझसे ऊंचे पद पर है, मैं उसे दंड नहीं दे सकता। कृपया आप बाहर आएं। अरे कितना शोर है। उसने सेना के आदेशों की अवहेलना की, डोंग दाओ के क्वानहुआंग को मार डाला। कानून की अवहेलना कर जेल से भाग गया और अब सड़क पर लोगों को मार रहा है। अगर यह व्यक्ति नहीं मरता तो जियांग प्रांत में कभी शांति नहीं होगी। कृपया आप हस्तक्षेप करें। क्या मुझे खुद ही अपना निपटारा करना पड़ेगा? उसे बेवकूफ कहना भी उसकी तारीफ होगी, वह सच में नासमझ है। गुरुदेव, अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो चंग जी यहीं जमीन पर पड़ा रहेगा। कृपया जियांग प्रांत के लोगों के बारे में सोचें।
इस विद्रोही को सजा दी गई। अच्छा, गुरुजी, आपने पहाड़ से उतरने का वादा किया है। 3 दिन बाद आप जियांग प्रांत के पहले होटल में एक भोज आयोजित करें। जियांग प्रांत के प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित करें, जैसा आप चाहें। मैं सबके सामने उस विद्रोही को निपटा सकता हूँ। कैसा लगा? अच्छा गुरुजी, मैं अभी भोज की तैयारी करता हूँ और जियांग प्रांत के धनाढ़ियों को आमंत्रित करता हूँ। यह आवाज कहीं सुनी हुई सी लगती है। इस भोज के मौके का फायदा उठाकर सबके सामने किंग यिन को सबसे भव्य शादी दें। पता चले कि मैं ही वह गुरुजी हूं जिसे वह तलाश रही थी। कुचंग जी का क्या रिएक्शन होगा? बुजुर्ग माताजी, तुम्हें याद आया कि लौटना है? मुझे लगा तुम अंधे हो गए हो, दूसरों के बहकावे में आकर उनके पीछे भाग रहे हो, अपना नाम तक भूल गए हो। बुजुर्ग माताजी, आप इतनी कड़वी बात क्यों कह रही है? मेरी बात कड़वी है या तुम्हारा काम बुरा है? खांसी। गवर्नर साहब, कहीं आप पिछली बात की वजह से मेरे परिवार को दोष तो नहीं दे रहे? पिछली बार सब गलतफहमी थी। गलतफहमी। मैं लोंगशन के परिवार को दोष कैसे दे सकता हूं? मैं आज बुजुर्ग माताजी से माफी मांगने आया हूं। ये सब मेरे लिन परिवार के लिए है। बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है। लोंगशन साहब ने शादी की तैयारी शुरू कर दी है। तब मेरा गु परिवार और भी उपहार देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अरे, सोचा नहीं था कि यह बेकार आदमी 3 साल जेल में रहकर मशहूर लोंगशन निकलेगा। बुजुर्ग माताजी, अब जबकि एक्साई योचे ने अपनी पहचान साबित कर दी है, तो क्या हमारी शादी? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी और क्या शर्त है? पहले मुझे नहीं पता था कि एक्साई योचेन लोंगशन है। मैंने उनसे थोड़ा सा दहेज मांगा था। थोड़ा सा? बुजुर्ग माताजी, यह तो 10 करोड़ है। अगर वह लोंगशन है तो उन्हें मेरे लिन परिवार को इससे कम दहेज नहीं देना चाहिए। 1 अरब। बुजुर्ग माताजी, एक्साई योचेन भले ही लोंगशन हो, लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? यह बेटी की शादी है, या बेटी को बेचना? तुम हमेशा दूसरों का साथ देते हो, एक गद्दार हो। अभी तक शादी नहीं हुई और उसकी तरफ हो गई। लेकिन लिन किंग यिन, मैं तुम्हें बताता हूँ, शादी के बाद वित्तीय अधिकार जरूर अपने हाथ में रखना। हमारे अच्छे दामाद के प्रभाव का उपयोग करो ताकि हमारा लिन परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। मैंने जो चेन से शादी की, उसकी ताकत और पैसे के लिए। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें क्यों जन्म दिया? बस पैसे बर्बाद करने वाली। एक आदमी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बड़ी माँ, बड़ी मुसीबत आ गई है, घबराओ मत। क्या बात है, ठीक से बताओ। हमारी कंपनी पर हैकर्स ने हमला किया है, शेयर की कीमत गिर गई है। बाई परिवार ने शेयर धारकों को पैसे निकालने के लिए उकसाया। हमारे पास अब कोई नकदी नहीं बची है, कई प्रोजेक्ट रुक गए हैं। अधूरे रह जाएंगे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ काम करने वाले भी साथ छोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। कहते हैं कि यह किंगडम के चेन यंग मास्टर ने करवाया है। बड़ी माँ, ऐसे ही चलता रहा तो लिन कंपनी दिवालिया हो जाएगी। चेन यंग मास्टर तो किंगडम का सबसे अमीर है। वह अचानक हमारे खिलाफ क्यों हो गया? बड़ी माँ, आप ठीक तो हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो हमारे लिन परिवार को मौत के मुंह में धकेल रहा है। मोहन ने पैसे क्यों निकाल लिए? जल्दी जाओ और मोहन से माफी मांगो। अगर वह पैसे नहीं निकालेगी तो हमारी कंपनी कुछ और समय तक चल सकती है। मैंने पैसे क्यों निकाले? बड़ी माँ को अभी तक समझ नहीं आया? मोहन, हम दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं। तुमने ऐसा क्यों किया हमारे लिन परिवार के साथ? असल में तुम्हारा लिन परिवार है जो फायदे के लिए दोस्ती तोड़ता है, कृतज्ञ है। पहले हमारे बाई परिवार के खिलाफ काम किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्या तुम हो? क्या तुमने मोहन को नाराज कर दिया? तुम अभी तक मोहन से माफी क्यों नहीं मांग रहे? हाय, मैं किंग यिन को दोष कैसे दे सकती हूँ? वह तो लोंगशेन की पत्नी है। अगर वह मेरा हॉस्पिटल खरीदना चाहे तो मुझे खुशी खुशी दे देना चाहिए। क्या हॉस्पिटल खरीदने की हिम्मत? तुमने उस लड़के के साथ एक दिन बिताया और इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कौन सा लोंगशेन? बिल्कुल अशुभ है। बड़ी माँ, असल में वह बार-बार रोक रही थी। जियो चेंग को माँ का इलाज कराने से लगभग उन्हें हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ दिया। जियो चेंग को मजबूरी में यह करना पड़ा। बस करो, झूठ बोलने की हिम्मत। जल्दी से अस्पताल मोहा को वापस करो। दादी जी, अस्पताल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे दोनों परिवारों के इतने अच्छे रिश्ते को देखते हुए अगर किंग यिन को चाहिए तो मैं उसे यह उपहार में दे दूंगा।
अरे यह सब किंगेन की समझदारी की कमी है। फंडिंग की बात है दादी जी, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। आपका वह अच्छा दामाद बड़े आदमी को नाराज कर दिया। आज आपका लिन परिवार लगता है मरने वाला है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? एक्सायोचन लोंगशन का महान है। लोंग देश में उसका कोई मुकाबला कर सकता है? लोंग देश में तो नहीं। लोंगशन होने से क्या होगा? उसने पूर्वी द्वीप के क्वानहुआंग को मार डाला। सजा पूरी होने से पहले ही जेल से भाग गया। अब तो द्वीप देश गुस्से में है, दूध भेज दिया है। एक्सायोचन को मारे बिना नहीं मानेंगे। क्या? मैंने निवेश वापस ले लिया और आपके लिन परिवार से दूर हो गया। यह सब बड़े हित के लिए है। अगर आप एक्सायोचन की वजह से फंस गए तो मैं चुपके से मदद कर सकता हूं, वरना मुझे डर है कि बाई परिवार भी आपके लिन परिवार के साथ खत्म हो जाएगा। हाय मोहा, तुम्हें हमारे लिन परिवार को बचाना होगा। दादी जी, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। बस आपका वह अच्छा दामाद जाकर घुटने टेक कर हारा माने, क्वानहुआंग से माफी मांगे, शायद तभी आपकी लाश पूरी रह सकती है। क्या बात है एक्सायोचन की, इतनी बड़ी गलती कर दी। उसे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहिए पूर्वी द्वीप से माफी के लिए, और हमारे लिन परिवार को भी निशाना बना दिया। दादी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हाँ, वह आखिर आपके लिन परिवार का दामाद तो है। इतना बुरा कहना ठीक नहीं। क्या अच्छा दामाद? हमारा ऐसे व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं, और उसने हमें भी पूर्वी द्वीप के शाही परिवार से दुश्मनी करवा दी। मुझे लगता है वह एक अशुभ है। दादी जी, आपने अभी तो हमारी शादी के लिए हाँ कह दी थी। अभी अभी था, अब है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो हमारा लिन परिवार खत्म हो जाएगा। अगर किंगेन अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम लोग बस इंतजार करो। एक्सायो के साथ मरने के लिए हाय हाय। मोहा इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ यह शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। मोहा, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और किंगेन की शादी की से करा दी होती तो आज इतनी समस्याएं नहीं होती। यह सब मेरी गलती है। आप बड़े दिल वाले हैं। आप फिर भी चेन साहब से विनती करें कि हमें छोड़ दें। लिन परिवार को बचाने का कोई तरीका है? क्या तरीका? बस आप किंगेन को चेन साहब को भेंट कर दें। यह साबित करेगा कि लिन परिवार वफादार है। शायद चेन साहब खुश होकर आपके परिवार को छोड़ दें। क्या? मैं पहले ही शाओचन की हो चुकी हूँ। आप मुझे फिर चेन साहब से शादी करने को कह रहे हैं? मैं नहीं करूंगी। शादी? हाँ, तुम अपने आप को बहुत समझती हो। तुम तो बस एक नौकरानी बनकर जाओगी। चेन साहब की 2 दिन सेवा करो और सबसे अमीर की पत्नी बनने का सपना देख रही हो। सपना देखो। तुम जाओ जाओ, मैं अभी किंगेन को चेन साहब के घर भेजता हूँ। बुजुर्ग माता जी, कैसे भी हो, शाओचन तो युद्ध देता है। वह आसानी से एक अमीर परिवार से हार नहीं मानेंगे। एक अमीर घराने का लड़का वाकई काफी नहीं है, लेकिन चेन साहब के पीछे तो पूर्वी द्वीप का शाही परिवार है। एक छोटा सा शाओचन शाही परिवार के बराबर कैसे हो सकता है? तुम्हारी यह बात तुम्हारे बाई परिवार को 100 बार खत्म करने के लिए काफी है। शाओचन, तुम इस अशुभ व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं और किंगेन शादी करने वाले हैं। मैं क्यों नहीं आ सकता? शाओचन, तुम शादी करना चाहते हो? शायद तुम सोच तो सकते हो लेकिन कर नहीं पाओगे। शाओचन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी भाग जाओ। शायद दूर भाग जाओ तो चेन साहब की पकड़ से बच सकते हो। तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं रहकर किंगेन से शादी करूंगा। यह शादी मैं नहीं करूंगी। हाँ, यह शादी हम नहीं करेंगे। अब किंगेन चेन साहब की है। गिरे हुए शाही परिवार का कोई मोल नहीं होता। अब तुम मुसीबत में हो। अपनी हकीकत पहचानो। शाओचन, पूरी द्वीप वालों ने पहले ही चेन परिवार को तुम्हारे खिलाफ भेज दिया है। तुम जल्दी भाग जाओ। शाओचन, सुना? भले ही तुम लोंगशेन हो तो क्या हुआ? अपनी ही औरत की रक्षा नहीं कर पा रहे। भाई मोहन, मैंने पहले तुम्हें एक बार छोड़ दिया था। तुमने सबक नहीं सीखा, लिन परिवार में आने की हिम्मत की। किंगेन मेरी अच्छी सहेली है। मैं उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढना चाहती हूँ। हालांकि चेन परिवार के पास घर में पत्नी है और बाहर अनगिनत औरतें हैं, लेकिन अच्छी बात है कि पैसा तो है ना? मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? मरने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी बड़ी बात कर रहा है। चेन शाओ, वह जो चेन है। मुझे एक मुर्दे में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही है वो लड़की जो लिन परिवार ने मुझे भेंट करने की कोशिश की। दिखने में तो अच्छी है, पर पता नहीं सेवा करने के काम में कैसी है। उसे छूने की हिम्मत करेगा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। जियो चेन, तुमने मुझे मारा। मैं राजधानी का सबसे अमीर आदमी हूं।
तुम सिर्फ एक छोटे से व्यापारी के बेटे हो। तुम्हारे पीछे की ताकतें मेरे जूते की डोरी भी नहीं बांध सकती। पागल हो तो मेरे लिन परिवार को मत फंसाओ। जियो चेन, क्या तुम अभी सोचते हो कि तुम ऊंचे आसमान वाले लोंगशेन हो? सुन लो, पूर्वी द्वीप के शाही परिवार के योद्धा रास्ते में है। तुम्हें लगता है हमारी शेनलोंग टीम बेकार है? एक आएगा तो एक मरेंगे, दो आएंगे तो दोनों का काम तमाम कर दूंगा। देखते हैं तुम्हारी हवा कब तक चलती है। कुचांगे के गुरु जल्द ही आ रहे हैं। 3 दिन बाद ड्रैगन स्लेयर भोज में तुम्हें खत्म कर देंगे, पूर्वी द्वीप और हमारे देश के रिश्ते साबित करने के लिए। क्या तुम्हें पता भी है? 3 दिन बाद के भोज में मैं चाहूंगा तुम भी आओ। जियो चेन, तुम पागल हो गए हो। तुमने सुना नहीं उसने अभी क्या कहा? निस्गु के गुरु तुम्हारे पीछे पड़े हैं, भागो नहीं तो। भोज में जाने की बात कर रहे हो? चिंता मत करो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। वह किंग लोंग योद्धा के गुरु हैं। किंवदंती में वह व्यक्ति जिसे देख पाना मुश्किल है। उन्होंने कई वर्षों में अनेक हत्याएं की हैं, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति भी उनके सामने सम्मान से झुकते हैं। अगर वह आपके पीछे पड़ गए तो तुम मर चुके हो। वैसे भी तुम्हारी मौत तय है, बेहतर होगा आज ही हरकरी करके माफी मांग लो। मेरे लिन परिवार और किंग यिन को मत फंसाओ। चिंता मत करो, भोज में न केवल कोई मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, बल्कि मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। तुम सरप्राइज नहीं, सदमा ही दोगे जियो चेन। तुम अपनी हाक मत मारो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अच्छा, मुझे तुम जैसे बहादुर पर दिमाग के छोटे लोग पसंद हैं। जियो चेन, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ। 3 दिन बाद देखते हैं तुम कैसे पलटवार करते हो। चेन शाओ तो बहुत सम्मान दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वह पलट नहीं पाएगा, सीधे मार दिया जाएगा। मेरे देखते हैं तब मरने वाले तो तुम जैसे देशद्रोही होंगे, जो विदेशियों से मिलकर देश को बेच रहे हैं। हाँ। जियो चेन, जियो चेन, तुम्हारे पास तो बस तुम्हारी जिद्दी जुबान ही बची है। 3 दिन बाद देखते हैं तुम्हें दफनाने की हिम्मत किसमें है। चलो चलते हैं। सख्त हो गया, अब तो पूरी तरह से खत्म हो गया। मैंने पहले ही कहा था एक्साइयो चेन को छोड़ दे, चेन शाह के साथ जा, पर तुमने सुना ही नहीं। अब हमारा पूरा चेन परिवार बर्बाद हो गया। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? तो क्या तुम हमारे पूरे लिन परिवार को दाव पर लगा दोगे? बुजुर्ग माताश्री, चिंता न करें, लिन परिवार के साथ कुछ नहीं होगा। 3 दिन बाद विद्रोहियों का सफाया करके किंग यिन को दिया जाएगा एक भव्यतम शादी का तोहफा। एक्साइयो चेन, तुम्हारे पास योजना तो नहीं है, पर कम से कम हिम्मत तो है। तुम्हें पता है यह भोज मैंने तुम्हें फंसाने के लिए गुरुदेव को बुला कर रखा है। फिर भी तुम आ गए। क्या अगर मैं नहीं आता तो तुम मुझे छोड़ देते? सपने देखते रहो, आज चाहे तुम न भी आते, मैं तुम्हें पकड़वा कर लाता ही। तो फिर मैं खुद ही चला आया। क्या को बिटिया खुश नहीं है? चलो, तुम्हें थोड़ी समझ तो है। तुम्हारी इस समझदारी के चलते मैं गुरुदेव से विनती करूंगा कि तुम्हें कम यातना दें। तो फिर मुझे बिटिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने गुरुदेव को देखा तक नहीं है, फिर उन पर इतना विश्वास क्यों? तुम्हारी पहचान मेरे पिता को डरा सकती है, मुझे नहीं। लोंगशेन बस एक खोखली उपाधि है, मेरे गुरुदेव जैसी नहीं। सच में? मेरे गुरुदेव ने असली लड़ाई लड़ी है, युद्ध के मैदान में अपनी तलवार से। उन्होंने हजारों छोटे बड़े युद्ध लड़े हैं, एक भी हार नहीं जानी। वह पूरी सेना के आदर्श हैं। तुम जैसे सिर्फ ताकतवर, बिना किसी युद्ध अनुभव वाले नौजवान मेरे गुरुदेव के सामने एक कीड़े से भी कम हो। तो जब तुम अपने गुरुदेव को देखोगे तो हैरान न होना। सब दरवाजे बंद करो, इस लड़के पर नजर रखो, उसे भागने मत देना। जी हुजूर। इतनी देर हो गई, गुरुजी अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, गुरुजी का वचन पत्थर की लकीर है। वह कभी वादा नहीं तोड़ते। शायद वह आ चुके हों। एक्साइयो चेन, क्या मरने का मन कर रखा है? तुम्हें पता है यह भोज सिर्फ एक्साइयो चेन को नष्ट करने के लिए है। फिर भी तुम उससे दूरी नहीं बना रहे। एक्साइयो चेन, तुम मूर्ख हो। यह स्पष्ट रूप से एक धोखे का जाल है। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। नहीं, अभी भी मौका है, तुम जल्दी से चले जाओ। यहाँ हर तरफ से घेर लिया गया है, तुम मुझे कहाँ भागने को कह रहे हो? कुचंजी को डर है कि मैं भाग जाऊंगा, अभी भी दरवाजे पर पहरा दे रहा है। अब क्या होगा? तुम्हें यहाँ आकर फंसना नहीं चाहिए था। बैंक्वेट हॉल के पीछे के दरवाजे से निकलो, मैं देख रहा हूँ, तुम जल्दी से जाओ। कहाँ जाने की सोच रहे हो? एक्साइयो चेन, मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करने ही वाला था। अभी से डर गए और भागने लगे।
तुम लोग नहीं भागे तो मैं क्यों भागूं? अगर हम भाग गए तो ये अच्छा नाटक किसके लिए होगा? डर तो यह है कि तब तुम लोगों को नाटक देखने का मन नहीं होगा। चेन श्री के सामने तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, अगर तुम लोग नाटक देखना चाहते हो तो आज मैं अच्छी तरह से अभिनय करूंगा। अभी भी मुंह चला रहे हो? अरे पैंट में पेशाब तो नहीं कर दिया? आज का ये मंजर जियांग प्रांत के लोग देख रहे हैं। तुम अपनी जान मत गवाओ और शर्मिंदा मत हो। तब मैं तुम्हारी वीरता को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करूंगा। तो तुम्हें अपना फोन अच्छी तरह से पकड़ना होगा, क्योंकि अभी बैंक में पेशाब करने वाला कौन होगा यह पता नहीं। अरे चेन श्री, हम इस लड़के के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखते। तब तुम पूर्वी द्वीप के शाही परिवार के सामने हमारे लिन परिवार के लिए कुछ अच्छे शब्द कहना। बुजुर्ग माताजी, तुम चिंता मत करो, लिन परिवार मेरी सुरक्षा में है, बिल्कुल नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लिन किंगियन जल्द ही मेरी औरत होगी। मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत? क्या तुम चेन परिवार का विनाश चाहते हो? एक्सायोजन, मैंने कभी इतना जल्दी मरने वाला इंसान नहीं देखा। वो परिवार के बैंक्वेट में उपद्रव हूँ। तुम 1000 टुकड़ों में काटे जाने का इंतजार करो। तुम लोग बार बार मेरी पत्नी का अपमान करते हो, शायद मेरे पहले मर जाओगे। अहंकारी, जल्दी से चेन श्री के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। तब हमारे लिन परिवार को मत फंसाना एक्सायोजन। क्योंकि तुम सुधरने वाले नहीं हो तो मैं पूर्वी द्वीप के शाही परिवार को सूचित करूंगा। लोंग देश पर दबाव बनाने के लिए आज तुम्हारी मौत निश्चित है। वान को मैंने नष्ट कर दिया। पूर्वी द्वीप का शाही परिवार क्या चीज है? एक्सायोजन, तुम पहले माफी मांग लो। चाहे वह गुरु कोई भी हो, हमें पहले विनम्र रहना चाहिए। शांति से रहो और मुसीबत मत खड़ी करो। वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है और तुम मुझसे उससे माफी मांगने को कह रहे हो। मैंने उन्हें मारा नहीं, यही मेरी दया है। एक पल सा लो, शांति से रहो। और आज यहाँ मौजूद सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हाथ उठाने की? अगर कोई गलती हो गई तो? सिर्फ उन दोनों को मारने की बात नहीं है, यहाँ मौजूद सभी को खत्म कर दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तक आकर भी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक्सायोजन, मैंने गलत नहीं देखा था। तुम एक क्रूर हत्यारे और बुरे कामों वाले दरिंदे हो। जब उसने मेरी पत्नी का अपमान किया तब तुमने देखा था? देशद्रोह करके सम्मान पाने की कोशिश करते हुए देखा था? मैंने सिर्फ उसे 2 थप्पड़ मारे हैं और मैं बुरे कामों वाला हत्यारा बन गया। तुम खत्म हो गए। अब लिन परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। एक्सायोजन, बस करो। थोड़ी देर में वह महान व्यक्ति आने वाला है। तुम इतना उधम मचा रहे हो। जान से हाथ धोना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहूंगा। मेहमानों, किंग लॉन्ग योद्धा से संदेश मिला है। योद्धा के गुरु, वो पौराणिक महान व्यक्ति यहाँ पहुंच चुके हैं। आइए तालियों से उनका स्वागत करें। एक्सायोजन, मेरे परम गुरु जल्द ही आने वाले हैं। तुमने कई दिनों से अहंकार दिखाया, अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। एक्सायोचेन, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। कोई अंतिम शब्द कहना चाहते हो तो जल्दी बोलो, जब वह महान व्यक्ति आएगा। तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। एक्सायोजन, तुम उनके सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो। शायद वे तुम्हें जेल में डाल दें, तुम्हारी जान नहीं लेंगे। हाँ, इज्जत ज्यादा जरूरी है या जान? मेरी सलाह मानो और घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो। शायद वे खुश होकर तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दें। तुम चिंता मत करो, यहाँ मेरे एक बाल को भी छूने की हिम्मत किसी में नहीं है। एक्सायोचेन, कुछ बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। अपने लिए मुसीबत न खड़ी करो। एक्सायोजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परम गुरु का अपमान करने की? एक्सायोजन, तुम थोड़ा नरम क्यों नहीं पड़ जाते? अब क्या होगा? गुरुजी, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया इस बार उन्हें माफ कर दें। इंडियन ऐसे व्यक्ति से माफी मांगने की जरूरत नहीं। क्योंकि तुम पश्चाताप नहीं कर रहे। तो मैं अपने परम गुरु को न्याय करने के लिए बुलाता हूँ। शिष्य गुजंग जी परम गुरु का स्वागत करता है। लड़के, अपने आखिरी कुछ पलों का आनंद ले लो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। यह बात मैं तुम्हें वापस करता हूँ। लड़के, तुम क्या बकवास कर रहे हो? गुजी उस महान व्यक्ति को बुला रही हैं। तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? शर्मिंदगी उठाने के लिए? एक्सायोजन, तुम इतनी जल्दी मरने के लिए ऊपर जा रहे हो? चियाओचेन, तुम शरारत मत करो। मैंने कहा था कि जियांग प्रांत के अमीरों के सामने मैं तुम्हें शानदार तरीके से अपनी पत्नी बनाऊंगा। सज्जनों, आज मैंने चांगे को यह पार्टी आयोजित करने के लिए कहा। आप सभी को 2 कामों के लिए बुलाया गया है। चियाओजन, तुम यह मत सोचो कि तुम लोंगशेन हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरे गुरु का नाम लेकर तुम्हें मरना होगा। वो बुजुर्ग लोंग देश के गुप्त महान व्यक्ति है। सेना में कई सालों से कोई हार नहीं।
उन्होंने कई योद्धाओं को प्रशिक्षित किया है, यहाँ तक कि लोंग देश के राष्ट्रपति उनके सामने सम्मान से खड़े होते हैं। लोंगशेन उनके सामने घास के समान है। मैं झूठ बोलने से ऊपर हूं। अगर ज्वानसे ने उसे अंधेरे में शिष्य नहीं बनाया होता, उसके जैसे व्यक्ति मेरे शिष्य के शिष्य बनने के लायक नहीं है। तुम योद्धा किंगलोंग आ गए हैं। चियाओ चेन, मेरे गुरु योद्धा किंगलोंग आ गए हैं। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी भी चुप नहीं हो। योद्धा किंगलोंग ये जवान से गुरु को प्रणाम करते हैं। छोटे शिष्य ने अशिष्टता की, कृपया गुरु क्षमा करें। क्या अभी भी गुरु के सामने घुटने नहीं टेकोगे? मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। वह वास्तव में मेरे गुरु हैं। हास्यास्पद है कि मैं शक्ति के पीछे भाग रहा था, लेकिन दुनिया के एकमात्र सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। ये कैसे हो सकता है? असंभव। वो इतना युवा है। वो उस महान व्यक्ति कैसे हो सकता है? मैं विश्वास नहीं कर सकता। एक जेल से छूटा हुआ वह इतना सम्मानित व्यक्ति कैसे हो सकता है? वह निश्चित रूप से धोखेबाज है। गुरु, ये दोनों लगातार आपको धोखा दे रहे हैं। मृत्यु के योग्य है। सज्जनों, आज आप सभी को 2 कामों के लिए बुलाया गया है। पहला, सभी के सामने गवाही में किंगेन से शादी करना। दूसरा, जियांग प्रांत से। देशद्रोहियों को साफ करना जो विदेशी चोरों से मिले हुए हैं। यह नाटक धीरे धीरे खेला जाएगा, अच्छी तरह से खेला जाएगा। सज्जनों, कृपया प्रतीक्षा करें।